मानस रिवर राशमी में बहुत बड़ा है। कौन गेट का है? बीच बीच में ना यहाँ से ना एक ऐसे फोटो लेने का, बस यहाँ ये टच कर दें, ठीक है। आइए, आप स्वागत का ये करवा दीजिए, आ जाइए। चलो हम लोग ज्ञान लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रेजेंट लेंगे, हम तो वैसे फीडबैक ले रहे हैं आपसे। संचालन करेंगे, ठीक है। एडवाइस के ऊपर ही बना हुआ आप लोगों के लिए। तो सर प्रस्थान करके शुरू कर देंगे सर, है ना। चलो नमस्कार। तो यहाँ राम राम चलता है या राम राम चलता है? मारवाड़ में तो राम राम चलता है मेवाड़ में पता नहीं। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश जी है, जो भारत सरकार की जो मसाला बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड, ये जोधपुर में एक प्रादेशिक ऑफिस है। जैसे आप जानते हैं राजस्थान में हमारा एक ही ऑफिस है जोधपुर में, और दूसरा जो ऑफिस है या रावत भाटा के उस साइड, जो रामगंज मंडी आप जानते होंगे, धनिया के लिए बहुत फेमस है, वहाँ एक हमारा पार्क है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यशाला है, ये रखा है स्पाइस बोर्ड में। यहाँ की जो अजवाइन की खेती होती है बहुत, आई थिंक राशमी एरिया में। तो और ये जो किसान प्रोड्यूसर कंपनी है राशमी, रतन जी हीर और बुराराम जी एक हमारे एरिया है CBBO एक्सेस की तरफ से। तो हम पिछली बार वहाँ जैतारण में एक भिलाड़ा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से एक एक प्रोग्राम किया। तो तभी उन्होंने बताया कि यहाँ भी हमारे बहुत सारे किसान हैं राशमी एरिया में अजवाइन के लिए, क्योंकि अजवाइन भारत से बहुत एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है। और जोधपुर में 2-3 कंपनी है, उनको अजवाइन डायरेक्ट चाहिए किसान से। महीने में उनका 2-3 कंटेनर यूरोप और अमेरिका जाता है, और वो सोर्सिंग में थोड़ा उनको दिक्कत हो रही है कि ऑर्गेनिक करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक मतलब सजीव करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है अजवाइन की खेती इतना रासायनिक खाद वगैरह यूज नहीं करते होंगे, क्योंकि जब से यहाँ देख रहे हैं सब ये ज्वार और बाजरा, सब ये तिल और मकई देखा है यहाँ। तो वो एक्सपोर्टर यहाँ निर्यातक आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ ऑडिट चल रहा है इसलिए नहीं आए। वो क्या है, किसान से इस FPO के माध्यम से वो डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं एक्सपोर्टर, और वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अच्छा उनको भाव भी मिलेगा, है ना। तो इसका मेन मकसद यही है, आज जो प्रोग्राम रखा है इस FPO के माध्यम से किसानों को। तो मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर रतन जी सोलंकी साहब KVK से आए हैं, चित्तौड़गढ़ से, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर श्री जुगलदास जी है, उप निदेशक साहब है हमारे यहाँ जोधपुर से स्पाइस बोर्ड की तरफ से, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आइए सर, मेरा प्रणाम। सर जी का नाम? गणेश लाल पुरविया। हाँ, गणेश लाल पुरविया साहब सरपंच, और सरपंच साहब भी है आप, प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और इसके डायरेक्टर भी है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ आइए सर, बैठिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे उप निदेशक साहब थोड़ा शांति रखेंगे तो अच्छा। चेयर लगवा दीजिए फटाफट। अरे आप थोड़ा कुर्सी लगवा दीजिए, कोई फटाफट लगवा दीजिए। ये है, आप ले लीजिए, इस तरफ आइए साहब, आइए प्लीज। वो गणेश लाल पुरविया साहब। हाँ, तो मैं उप निदेशक साहब जुगलदास साहब को मैं निवेदन करूंगा कि वो प्रस्तावना करें कार्यक्रम की। सर नमस्कार। अरे ये सभी को दे दीजिए।
नाम और सब लिखवा दीजिए सर। गणेश लाल जी सरपंच और डायरेक्टर है जो रश्मि किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। सर आइए सर प्लीज। और एक ओबी रतनलाल है सीईओ। कीर रतनलाल जी की। मेरे कलीग सुहेल और मेरे प्यारे किसान बंधु अन्नदाता किसान बंधु, आपको शायद अक्षय गुप्ता बारे में इतना शायद जानकारी नहीं होगा क्योंकि आप जोधपुर में हो, फिर ज़्यादा इधर में हम लोग इतना काम नहीं किया अभी तक। तो ये स्लाइड शो है भारत सरकार की एक उपक्रम, भारत सरकार मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है इंडस्ट्री का। तो इसका मेन काम क्या है, जो भारत से सबसे ज़्यादा मसाला कैसे बाहर जाए, इसके लिए इसका ऊपर काम करते हैं। तो क्या हम लोग के जो प्रोग्राम है आज क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्वालिटी इंप्रूवमेंट मीन्स जो हम लोग जब निर्यात करते हैं तो उसका क्वालिटी टेस्टिंग होता है। कोई सामान हम लोग भेजते हैं ना, जो जीरा हो, अजवाइन हो, सब कुछ बाहर जाने का पहले उसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता है। वो टेस्टिंग में वो पास होना पड़ता है। वो जो बाहर का देश है वो तो बहुत धनी देश है, उन लोग को क्वालिटी चीज़ चाहिए, क्वालिटी सामान चाहिए। तो क्वालिटी क्या है, उसका जो हम लोग कीटनाशक वगैरह पूरी करते हैं उसका कुछ लिमिट होना चाहिए। इसके लिए तो हम लोग कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं क्योंकि इसका क्वालिटी कैसे ठीक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो केबीके वगैरह है, केबीके क्या काम करते हैं, उन लोग किसान को इसका बारे में ज्ञान देते हैं कैसा करना है, कैसे करने से उसका क्वालिटी अच्छा होगा, उसका जो कीटनाशक लेवल है, मात्रा है, उसमें कम रहेगा ताकि वो बाहर जाने के लिए लायक होगा, वो जाएंगे। और हम लोग का कुछ ऐसा कंपनी वगैरह है जो एक्सपोर्टर, जो बाहर भेजते हैं उन लोग को बोलते हैं एक्सपोर्टर, निर्यातक जो बाहर भेजते हैं। तो उन लोग का भी कुछ डिमांड होता है ऐसा, जो हम लोग का क्वालिटी सामान चाहिए। तो एक है उसके में बेलन, तो वो एक्चुअली बोला था कि हम लोग को ऐसा क्वालिटी अजवाइन चाहिए। और हम लोग को पता चला कि इधर में जो रश्मि एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है उन लोग इस एरिया में काम कर रहा है। तो आजकल क्या गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या हो गया, एफपीओ को उत्साहित करना, क्योंकि एक आदमी के लिए काम करना मुश्किल होता है। सपोज आप आईपीएम करते हैं, उस क्वालिटी प्रोडक्ट आपका 10 क्विंटल है लेकिन उसको सेल करना मुश्किल है। सपोज आपका 100 फार्मर है, 10 क्विंटल 100 कर दीजिए, ट्रकों माल होगा तो क्या होगा, बाहर से कंपनी डायरेक्ट आपसे ले सकता है, उसका दाम भी ज़्यादा मिलेगा, तो डायरेक्ट मार्केटिंग हो सकता है। तो इसका ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। हमने अभी बहुत सारे ऐसे एफपीओ को हम लोग डेवलप किया, वो अभी इतना ही हो गया, उसका माल भी इतना गया। लास्ट इस साल जीरा और फेनेल बहुत सारे एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि हम लोग उधर में कुछ प्रोग्राम किया, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा एक्सपर्ट बुला के कैसे करना है। तो यही हम लोग का मेन काम होते रहता है पूरा राजस्थान में हम लोग घूमते रहते हैं ऐसा एफपीओ का थ्रू। अभी हम लोग मेन एफपीओ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा इजी होता है काम करने में। एक आदमी से कांटेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जो एक एफपीओ होगा, उस एफपीओ का मेंबर बहुत सारे होगा, तो एक ही साथ काम करने से उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो और क्या होता है ना, सपोज इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सपोज क्वालिटी कैसे करेंगे हम लोग, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए बहुत ऐसा केबीके है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग है, उससे आप सलाह लेके कैसा कौन सा दवा यूज़ करना है, कौन सा बीमारी के लिए क्या दवा यूज़ करना है, उसका मात्रा क्या में यूज़ करना है, मात्रा कैसा होना चाहिए, ये सब आप थोड़ा ध्यान देके करने से ना तो उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो भी उसका ये होगा। लेकिन अभी अब क्या होता है, कुछ बीमार हो गया, हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं, वो हम लोग कुछ बीमार हो गया, उन लोग एक जगह 2-3 दवा दे देते हैं, ओके आप इसको छिड़का दीजिए, लेकिन उससे क्या होता है, उसका कीटनाशक का मात्रा बढ़ जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा ध्यान देके, सभी से सलाह लेके इसको खेती करना है।
तो हम लोग का साहब है तो आप लोग को बोलेंगे ऐसा कैसा खेती करना है ताकि इसका क्वालिटी ठीक रहे, ताकि हम लोग का सामान डायरेक्ट बाहर में जाए, डायरेक्ट कंपनी आके इधर से लेके जाए और आपको दाम भी ज़्यादा मिले। तो मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा क्योंकि एक्सपर्ट लोग है और बाकी सरपंच जी है, एपीओ है, मेरा कोलीग है, वो भी बोलेंगे। हम लोग का कुछ प्रोग्राम भी स्कीम वगैरह भी है, कुछ क्या डाल सकते हैं हम लोग इधर में। तो और बाकी बाद में हम लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे इसको कैसा उसको कर सकते हैं हम लोग और आगे जा सकता है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उपनिदेशक शेख साहब। सी किसान भाइयों, थोड़ा कोई बात कर रहा है, थोड़ा शांति रखिए। आपकी फायदे के लिए हम आए हैं जोधपुर से 350 किलोमीटर 2 दिन से ये करके भिलवाड़ा से। देखिए, स्पाइस बोर्ड मसाला बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है गवर्नमेंट की जो वाणिज्य एवं उद्योग है ना, ये भारत सरकार की है, ये कोई कंपनी प्राइवेट वगैरह ऐसा कोई नहीं है। पहले से आपको बता देते हैं क्योंकि पिछले 5-6 साल से राजस्थान में बहुत हमें एक्सपीरियंस है, जैसे बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर सभी जगह। तो मैडम जी का फोन चल रहा है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, सुनिए, हम पश्चिमी राजस्थान में है। हाड़ौती में धनिया बहुत होता है, पश्चिमी राजस्थान में जीरा बहुत होता है, और ये जो इलाका है हमारे जो क्या बोलते हैं अफीम ज़्यादा होता है चित्तौड़गढ़ में, ना अफीम की खेती ज़्यादा होती है यहाँ। उसको पॉपी, उसमें एक बीज आता है, उसमें स्पाइस है, उसको बोलते हैं खसखस, या क्या बोलते हैं ना, एक खसखस के उसके बीज। आई थिंक किसी को फोन बोल रहे हैं तो मैडम बाहर जाइए, उनको बोल दीजिए बाहर जाइए। कोई फोन आवा तो बाहर जा, बात करना होता है कि कभी डिस्टर्ब ना होगा, है ना। कोई को बोला घंटे बात करना अर्जेंट हो तो बाहर जाएगा, तो मैडम घर ही रहेगा। हाँ ठीक, तो हाँ, तो हमारी जो हमने देखी है पिछले 5-6 सालों से जितना एक्सपोर्ट राजस्थान से बढ़ा है उतना एक्सपोर्ट्स पहले नहीं होता था, निर्यात नहीं होती थी। राजस्थान में 10 से ज़्यादा मरी मसाले पूरे राजस्थान में होती है। जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान हो गया, ये मेवाड़ की बेल्ट होगा, मेवाड़ की बेल्ट में हम झाड़ोल एरिया में कई ट्राइबल्स है, वहाँ हल्दी की खेती होती है। झाड़ोल आपने सुना होगा ना, ये इस तरह झाड़ोल में है, हाँ उदयपुर जिले में। वहाँ कई किसान ऐसे हैं, छोटे छोटे किसान, वहाँ हल्दी होती है। पहली बार सुना है कि राजस्थान में हल्दी होती है। और वहाँ एक कंपनी है कदम ऑर्गेनिक्स करके, तो उन कंपनियों से मैंने उनको जुड़वा दिया। तो वहाँ क्या है सर, एक कदम ऑर्गेनिक्स करके एक हर्बल और ऑर्गेनिक वो एक्सपोर्ट करती है, प्रोसेसिंग करके है। और एक कंपनी है उदयपुर में गुड डॉट करके, मुझे लगता है एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा फैक्ट्री है उनकी, जो वेगन फूड बनाती है। वेगन मतलब ये सोया बेस, आप सोयाबीन यहाँ खाते ना, तो सोयाबीन बेस वहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री है, करोड़ में उनका 1000 करोड़ का वो कंपनी है। ये उदयपुर में है। आप रिको इंडस्ट्री, ये तो दबोक है ना, दबोक से आप आगे जाओगे तो वहाँ एक बड़ा कंपनी है ना। और यहाँ इस एरिया में कोई स्पाइस की कंपनी नहीं, एक कंपनी है भिलवाड़ा में सीजन्स इंटरनेशनल करके, ओसवाल ग्रुप आपने सुना होगा। ओसवाल तो बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है वो भी। और एक सीजन्स इंटरनेशनल, वो सिर्फ और सिर्फ मसाला को एक्सपोर्ट करती है, और राजस्थान से बहुत बड़ा पैमाने से वो एक्सपोर्ट होता है। जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, और मेथी यहाँ थोड़ा बहुत होता होगा। तो अजवाइन यहाँ आपके एरिया में बहुत होता है ऐसा सुना हमने, तो इसीलिए हमने इस एफपीओ को चुना। और एक एफपीओ है गंगेश्वर करके, आई थिंक छोटा बड़ो आगे प्रतापगढ़ में आती है, छोटी सादड़ी, गंगेश्वर किसान प्रोड्यूसर कंपनी है। और ये तो वहां भी हमने ऐसा सुना कि अरनोद में भी अजवाइन होती है। अजवाइन की डिमांड अभी बढ़ गई, क्योंकि क्या है, अजवाइन से देखिए क्या होता है, अर्क निकलता है। ये हम टूथपेस्ट बनाते हैं, टूथपेस्ट, ये जो टूथपेस्ट हम हर रोज झंझनाहट होती है, वो अजवाइन का अर्क होता है। आप मतलब हमने परसों ही सर हमने वहाँ गुड़ामल में गए थे, वो जो एपीओ ने अजवाइन का अर्क दिखाया ना, वही है, दैट इज अजवाइन का अर्क। और
और इसमें देखिए 5% ऑयल होती है, आई थिंक सर नॉट तेल होता है 5% और अजवाइन का कहाँ नहीं होता भाई साहब। देखिए पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग कहते थे कुछ कब्ज हो गया तो अजवाइन खा लो, बटन खा लो, इतने सारे हैं बहुत अजवाइन। और अजवाइन अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड आ रही है और वो ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक नहीं आईपीएम के बारे में सर बताएंगे, क्योंकि एमआरएल जो होती है मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, यानी बहुत सारे जो ऐसे कीटनाशक है इंसेक्ट क्लोरोफाइरिफॉस, मिथाइल आइसोसाइनेट, रोगर, ऐसे बहुत सारे जो उसको बैन किया है गवर्नमेंट ने, वो है वो किसी मात्रा में ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऊपर नहीं आया तो कंपनी बाजार भाव से, अभी अजवाइन का क्या भाव चल रहा है, किस भाव से बेचते हैं? 13,000 है ना। तो कंपनी क्या करेगी, पास हो गए ना तो इधर ही बैठ के घर बैठ के आपको 10 से 15% वो ज्यादा मुआवजा देगा आपको बाजार भाव से। लेकिन उसमें दवाएं और खाद नहीं डालना चाहिए। ये एक्चुअली है ना, इसमें एक मैं कंपनी का नाम लिखा है लेकिन उनका ऑडिट चल रहा है, वो नहीं आए। वेलन फार्म डायरेक्ट करके वो डायरेक्ट देखिए जर्मनी, पोलैंड, स्पेन में पूरा एक्सपोर्ट होता है। और सर उनका महीने में वो 2-3 कंटेनर तो उनकी अजवाइन जाती है, पूरा ऑर्गेनिक जाती है। और अजवाइन अभी कहाँ से ले रहे पता है आपको, वो एमपी, हरियाणा, फिर साउथ से होता है। साउथ में तेलंगाना, तमिलनाडु, वहाँ बहुत अजवाइन होती है, कर्नाटक में भी होती है। और राजस्थान में हमने चुना कि भिलवाड़ा और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ इस एरिया में अजवाइन की खेती होती है। 1000-2000 हेक्टर में होगा आई थिंक शायद ऐसे। तो उसमें मुझे लगता है ये ब्लॉक आपका बहुत अच्छा ब्लॉक है। तो इसी माध्यम से हमें किसान तो प्रोड्यूस करता है, तो मार्केट कहाँ है, तो मार्केट देने के लिए हम आज आपके पास आए हैं। क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है स्पाइस बोर्ड ये पहली बार ये मीटिंग कर रहा होगा, पहले कोई आए, क्योंकि ये मेवाड़ का बेल्ट में ज्यादा स्पाइसेस नहीं होती, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है हाँ वो तो खसखस है, वो तो हमारे अंडर नहीं आता, वो नार्कोटिक ब्यूरो कंट्रोल में होता है। आप खसखस प्रोवाइड करेंगे तो हम वो भी दे देंगे, क्योंकि डिमांड है। नहीं उसकी खसखस नहीं, ओपियम सीड्स तो हमारे अंदर है। वेस्ट बंगाल में बहुत नहीं जाती है, नहीं प्रिंसिपल साहब वो भी हम बताएंगे, क्योंकि उसकी भी डिमांड है। दिल्ली की 2 कंपनियां हैं, है ना, वो नेहासी इंटरनेशनल, उसको उनको खसखस बहुत बड़ी पैमाने चाहिए। आप उपलब्ध करके देंगे किसान से तो हम जरूर लेंगे और उनको यहाँ लेके आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे, और स्पाइस बोर्ड में हमारे बहुत सारे स्कीम्स भी है, जैसे थ्रेशर हो गया। आप कैसे इसको कैसे निकालते हैं ये अजवाइन को, ऐसे उठा लेगा थ्रेशर से, कौन से थ्रेशर चलता है यहाँ, कौन सी कंपनी का? ये बालाजी है, कोई सम्राट, ऐसा कोई है? नहीं, ओजा, गणेश का है इधर नहीं, आप है ना। सी ऐसे बहुत सारे अच्छी कंपनी है जो गणेश थ्रेशर करके पूरे इंडिया में बहुत ख्याति है उनकी, जोधपुर का है वो। और यहाँ तो हाँ गणेश वो भी हम दिलवाएंगे, क्योंकि हमारे एफपीओ के लिए है सर, वो स्कीम हम दिलवाएंगे। और किसान कोई लेना चाहता है तो इंडिविजुअल भी उसके लिए अच्छा सब्सिडी है। यहाँ मुझे लगता है कोई ट्राइबल है तो 1,12,000 तक उसकी सब्सिडी है, वो हम आपको इस किसान माध्यम से देंगे। और दूसरी बात है हाँ, और ये एक यूनिट आती है ऑयल का हमारे लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली अजवाइन की ऑयल निकालने के लिए एक छोटी सी स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट आती है, 5-6 लाख की, छोटा सा आता है। तो वो भी ऐसे बहुत सारे यूनिट है, वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ये है कि स्पाइस बोर्ड किसानों के लिए पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं। और अभी जो सर ने बोला एफपीओ का, अभी उस एफपीओ का बैलेंस शीट है 5.5 करोड़, मतलब पिछले 3 सालों में उस एफपीओ ने ऐसी छलांग मार दी कि उसने पूरा पॉजिटिव ले लिया। ऐसे सीईओ थे, एक शेखर करके है और जेतारन फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, और अभी उनके साथ एमओयू हो गया नुवोको सीमेंट के साथ। नुवोको सीमेंट जानते होंगे, 15 करोड़ की सीमेंट ये हो गए उनके साथ एमओयू किसान के लिए, और 3,000 किसान जुड़े हुए उस एफपीओ के लिए। और सरकार की भी यही है, गवर्नमेंट जो भारत सरकार है, ये जो किसान प्रोड्यूसर कंपनी उनको ही सशक्त करना है, यही है उद्देश्य इस साल से। डायरेक्ट किसान तो कोई ये नहीं, क्योंकि माल चाहिए, सपोज मैं एक निर्यातक हूँ, मुझे 200 टन माल चाहिए, एक किसान दे देगा? नहीं देगा। तो ये कैसे आएगा, सभी किसान एक साथ आके दे देंगे, 200 टन माल हो जाएगा, है ना। तभी वो एक कंपनी कैसी चलती है, कंपनी को बहुत बड़ा माल चाहिए, छोटा 1 बोरी 2 बोरी से नहीं चलता होता, है ना। तो इसी के लिए हम
स्पाइस बोर्ड ऐसे बहुत सारी लाए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब जो सेशन अभी अजवाइन की जो भी कल्टिंग टेक्निक्स है, जो वैरायटीज़ है, वो मुझे लगता है 6 महीने की क्रॉप है ये, 5-6 महीने की। अभी बुआई हुई होगी शायद, है ना सर? बुआई अभी हुई है, हो गया। 1 महीना हो गया। तो मार्च में उसकी कटाई होती होगी। और इसमें मुझे लगता है ज़्यादा वो सब थ्रिप्स वगैरह आते होंगे, वही ज़्यादा ये है। तो सर उसके बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब आपको मैं बुलाऊंगा। तो धन्यवाद सर से। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में डॉक्टर शैलेश है ये डॉक्टर साहब। आज का एक दिवसीय किसानों के लिए जो जागरूकता या प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिथि के रूप में पूर्व प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब और हमारे एफपीओ के अध्यक्ष श्रीमान गणेश जी पूर्विया साहब, साथ ही स्पाइसेस बोर्ड जो जोधपुर में अपने भारत सरकार का एक ऑफिस है, ऐसा नहीं ये प्राइवेट है, यानी भारत सरकार का ऑफिस है, उसके तहत जो संचालन पूरे राजस्थान को देखते हैं। तो उसके अतिथि के रूप में हमारे बीच में जो आए हैं हिमालय, इनके डिप्टी डायरेक्टर बोर्ड स्पाइसेस बोर्ड के और शैलेश जी कोहली साहब हमारे बीच में आए, आपको अभी तकनीकी जानकारी भी दी। मैं तो आप लोगों के बीच में से हूँ। हमारा ऑफिस है कृषि विज्ञान केंद्र जो रिटोला चौराहा है, हमारा भी भारत सरकार का ऑफिस है। तो हमारा काम है किसानों की आय बढ़ाने का, तकनीकी जानकारी देने का ही है। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो, जैसे मान ये भी देख रहे हो, राष्ट्रीय किसान एग्रो प्रोड्यूसर किसान उत्पादन संगठन, जैसा कि आप लोग सारे बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए, सीओ भी है माल्या, और आपके रतन जी गिर जो आपके सीओ वो भी है जो संचालन कर रहे हैं यहाँ। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये जो मसाला वाली जितनी भी फसलें हैं, अभी बात कर रहे थे अपने, ये जो आपका एफपीओ भी ज्यादातर थीम है इसका अजवाइन उत्पादन पर, यानी अजवाइन का अपन क्वालिटी, अभी जो बात सरपंच साहब भी कह रहे थे माल्या, आपको जैविक करना। अब जैविक क्या है माल्या? एक तरह से ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक है यानी अपन को गुणवत्ता युक्त अगर आप अजवाइन उत्पादन कर लें तो आपका विदेश में जा रहा है, जैसा भी चर्चा हो रहा है, और बहुत ज्यादा अच्छा पैसा अपन कमा सकते हैं। तो उसी अजवाइन के ऊपर पहले अपना एरिया ज्यादा था, अब लोगों ने अजवाइन लगाना भी कम कर दिया, हो रहा नहीं हो रहा, आपका एरिया घटता जा रहा है। जबकि अभी 4-5 साल पहले आपका अजवाइन खूब होता था यार। अभी हाँ, एक तो आपके भाव वाली मार्केटिंग वाला इशू आया, दूसरा आपका अजवाइन जब बोते हो, अभी जैसे पिछले महीने बोया होगा माल्या, अजवाइन में बीमारी आने लगी, यानी उगता उस टाइम चीदो पड़ जाता है, यानी उसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की संख्या उगता तब चले जाए, क्यों नहीं क्यों माल्या अजवाइन कम हो गया माल्या। तो उसका मेन कारण क्या है माल्या? अपन तकनीकी ज्ञान से पूरी तरीके से उसको नहीं कर रहे। अब अजवाइन क्यों जा रहा है? उसके अंदर जमीन में बीमारी अबल आएगी। अगर आप अजवाइन बोओगे, अगली बार बोओगा, वो उग तो जाएगा, बाद में छिदो पड़, अपने आप पौधे पीले पड़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसका वो उपाय भी मांगता है, इलाज भी चाहिए। यानी अगर अपन क्या करते हैं, जैसे अपन छोटो टावर हो तो बीज को टिको लागे हो, यानी बच्चे में टावर में टीका लागे नहीं लागे, 6 महीना, साल भर, 2 साल टीको लागे, ताकि बड़ा हो तो हमें बीमारी नहीं आवे। तो उसी तरीके से अजवाइन के बीज में भी अगर आप टिको लगा दा, दवाई डाल दा, तो वह बीमारी नहीं आवे। या आप जमीन को भी उपचार कर सका जी, खेत में आप अजमो बोवा, अजवाइन बोवा माल्या, वह जमीन उपचार कर भी सको। और आजकल अभी मैं कह रहा था जैविक, आपको दवाई तो डालनी नहीं माल्या, तो आजकल जैविक दवा भी आ रही है। अगर आप चाहो तो एक ट्राइकोडर्मा दवा आ रही है हमारी, जो जैविक है, सफेद रंग का पाउडर आवे, 150 रुपए किलो ही मिल जाए वो। अगर आप चाहो उसको जिस खेत में माल्या अजमो ज्यादा चले जाओ, बोवा वाटे करना कुछ नहीं माल्या। अभी एक वर्मी कंपोस्ट खाद आवे, केचुए को खाद, चाय की पत्ती जिसको, बिल्कुल चाय की पत्ती जिसको दाणो, आप में से कोई बना रहा होगा माल्या, नहीं माल्या वो खाद नहीं भी है, तो रोडी को आओ पक्यो तो को खाद, नीचे पेंदा में जो गड़ो तो को खाद रहे हो माल्या। उस खाद को क्या करो, 50-60 किलो या 100 किलो खाद, एक खाद एक कोना में छाया में 40-50 किलो, या तो वर्मी कंपोस्ट खाद ले लो या रोडी को खाद ले लो, आप अच्छो फाक्यो तो को खाद। वहां आप 1 या 2 किलो ट्राइकोडर्मा सफेद रंग 1 किलो का पैकेट मिल जाएगा आपने ट्राइकोडर्मा। नहीं मिले तो अपने निम्बाड़ा रोड पे एक लेब है IPM, वहाँ वो 120 रुपए किलो ही दे रहे हैं। और नहीं मिलता तो हमारे उदयपुर एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ भी मिल जाता है 150 रुपए किलो। अगर आपको पता था ये अजवाइन बोना ना, अपन को इतने खेत में बोना, इतना बीघा, भाई साहब बीघा को 1 किलो पैकेट छा रहे, 1 किलो पैकेट 50-60 किलो में 1 किलो पैकेट सफेद रंग का पाउडर, वह पाउडर नाचो खाद में मिला ना, और थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया, और वहाँ का ऊपर गीली बोरी ढक दी, बोरी जो आप जूट की जो बोरिया है, वह 1.5 बोरी ढक दी, आली कर दी। वहां में वो जो ट्राइकोडर्मा वाकई फंगस है, फफूंद नशक एक वहां माल्या, दो है माल्या, तो वह पूरा खाद में ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए।
बच्चे जी दिन आप अजमो बिजोरिया माले भाई अजमाई बोरिया आप वही कर रहा वह दिन वह पूरे खेत में छाड़ दे तो वह जमीन में माले बारिश होगी जो भी नमी रहेगा वो अंदर चली जाएगी पूरे खेत को इलाज कंट्रोल हो जाएगा वह जब फफूंद जो जड़ में लागेगा बीमारी वह आवेगी कौन है अजमो था के जावेगी कौन अब वो इलाज नहीं करो वो लिए अजमो जावा लाएगा ये लेना रही अजमो ही छोड़ वाला आ गया कम वो वाला आ गया थोड़े 2-4 साल हाँ ये बीमारी ज्यादा आने लगी तो उसका खत्म हो गए माले बोरिया माले भाई अजमो नजर ही ना आ रहे हो माले तो उसका मेन कारण आपको ये इलाज आपको करना और ये दवाई भी जैविक है दूसरा थोड़ा सा रोटेशन अपनाओ हर साल आपको क्रॉप रोटेशन यानी हमेशा लगातार एक ही खेत में अजमो न मोड़ो कभी कभी चेंज भी करता रहो ताकि वह जमीन में बीमारी पड़ी था कि दोबारा वह खेत में ना हो फसल चेंज हो जाए तो वह बीमारी को भी प्रकोप कम हो तो एक तो आपको ये करना मान लिया दूसरा अभी आप लोगों का आपको जैविक अब जैविक पे ज्यादा जोर देना इसमें जितने भी आपको दौड़ो कालो राकोटो खा तो नेम ना हो ज्यादा डालो तो आप देसी खाद यानी देसी खाद है अब देसी खाद की आप बात करो तो खाद तो नियम कचरो है लोग ज्यादा सबके घर में गाय भैंस है और था घर में रोड़ी है जेटा आप ये खाद इकट्ठो करो रोड़ी के रोटी था लोगों की लक्ष्मी है लेकिन वहाँ लक्ष्मी की थे लोग कदर ना करो ज्यादातर अपने माताएं बहने करे कदर यानी ठाणो जो गोबर उठाओ इकट्ठा करो फोटा इकट्ठा करो ठोबला में भरो और भली चारों बगदो बग भी बचकियों का पशु न खाओ तो आने रोटी में फेंकना हो कि नहीं फेंका और थे लोग रोटी कटे ना को मान लिया या तो आपने बाड़ो है तो बाड़ा में डुगलो का ना को ढेर कर दो यह हेरियो है रोड का आजू बाजू में छोटे मोटे काटे रोटो फेंक ना जाओ अब वह रोटी में ताकत तो गणी बनवा ताकत वही गवा ना को भाई साल भर को गोबर था एक जगह डुगलो करो मोटो डुगलो हो जाए बाउंड फैली तो खाली करो और बाउंड फैली खाली करो जी फैली तो गर्मी उंदाड़ो आवे भाई चौमासो निकले सियाड़ो निकल जाए बच्चे उंदाड़ो आए अब उंदाड़ो हुआ टाइम सूरज की किरण आपने जो तापमान है टेम्परेचर 40, 48, 50 तक चलो जाए आपने गर्मी लगा कूलर पंखा रोकड़ा नीचे बैठ जाओ और वहाँ रोटी बेचारी थावड़ा में धूप में तब वो इस करे रोटी के कभी कूलर पंखो लगाओगे बताओ ईमान तो साल भर को गोबर डुगलो हो जाए आधो नीचे को खाद गई पाक जाए गल जाए मेचोर हो जाए ऊपर उस सूरज की किरणा पड़े तो हरी खाद में गर्म करना के उन्नो करना वह रोटी की खाद में जो नाइट्रोजन होवे दौड़ा खाद की जो मात्रा हो नाइट्रोजन वह हरी गैस अमोनिया और नाइट्रेट के ऊपर आकाश में भरो जाए जो अपना वायुमंडल है उड़न फ्री की हो एक तो नुकसान था यो हो गया मान लिया अगर आप पढ़े लिखे तो वायुमंडल में 78% गैस नाइट्रोजन है दौड़े खाद को कोटा लाओ तो हमें 46% ही आ रही तो एक तो ये नुकसान हो गया था ना दूसरा नुकसान क्या हुआ मान लिया बीच में कटी मावटो हो जाए बाउंड फैली भी बरका पड़े ना पड़े सारा में नहीं मावटा होता रहे तापा तो मान लिया बचवा के लिए छत नीचे जहाँ छतरी ओढ़ला तरपाल ओढ़ला रोडी ने कभी आप छत ओढ़ो ही कहीं मान वहाँ बारिश में बीज वो करा बेचारे आरो पानी रोडी के ऊपर जाए छोटो मोटो खाटो हो तो खाटो बेरी पानी उगे सी पाचो पानी रोडी में बांटे बह निकल जो नीचे जो गले तो को खाद है वो पानी में घुल जावे कालो कालो पानी बह निकल जाए रोडी के अंदर जो पोषक तत्व है दौड़े काले राकोड़े खाद की मात्रा वहां में भी रहे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश या सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहे वह पानी में घुड़ा कालो कालो पानी बहन फिर गयो वो पानी ताकत बड़ा नदी में जाता हो नया के गाँव में तालाब रहे बांध रहे नाटी रहे उठे जहाँ जमा हो जाए नरी थाके भी किसान माले उंदाड़ा में तालाब की मिट्टी खेता में नकाओ कालो कालो खेता में नकाओ ना नकाओ रेतीली जगह मान लिया या कंकरीली है पथरी है तो उंदाड़ा में गारो भरा तो गारो भरा के बाद जमीन में ताकत रहे आग अच्छी हो तो वह के तालाब गारा में कहीं आपने बाप दादा थोड़ी खा चाट है यानी था गांव की रोटी की खुराक बहन फ्री जाए इले वहाँ रोटी के बाद तालाब की मिट्टी में ताकत ज्यादा रहे हाक अच्छी रहे तो ये भी नुकसान हो गयो फिर नुकसान और कहीं हो किसान वह रोटी की खाद है खेत में ले जाना अपन नाका उंदाड़ा के टाइम नाका बाउंड फैली नाके नहीं तो कि 2-3 महीना फैली नाक वाला लाग जाए अब जी के माले गाय डंडा ज्यादा रोटी ज्यादा रहे 2-4 दिन लाग जाओ नाक में और नाकी रोटी में नाकी फिर खेत में भी थोड़ी थोड़ी ढेर घेरी डुगली घेरी बच्चे किसान के वाले हाथ ले ला रोटी को खाद खेत में तो ना की दियो बच्चे बिखेरा है या कटी ब्याह मांडा है तो उठे जीम ला या राती जगह करने ला गया उंदाड़ा में चूरमा माटी बनते रहे तो उठे जीम ला मान लिया तो जेम में जाओगे नहीं जाओ मान लेना मैं ऐसा किसान भी देखे 2-3 महीने ढेर खेता में नजर ही आओ अब थे ओटे जिम्बा जा रहा अब रोडी में एक जगह दाब ला रहे खेत में 200-500 डुगलिया करना की थे तो थोड़ी कितनी ताकत हो तो फिर वहाँ तावड़ा में तब जाए हारी गेज आकाश में उड़न फ्री जाए तो ओटे जिम्बा को ठपकारा लगा सूरज में ताकि ठपकारा लगा ले रोडी तो ये भी नुकसान हो गया फिर एक किसान को और नुकसान कहीं हो जो यह खाद नाको आधी काची आधी फाकी रहे अनमेच्योर रहे
ऊपर तो फोइटा बगदा कचरो उसे को इसरे नीचे गड़े तो करे हुए, लेकिन आप आते एक मुंडू ट्रैक्टर में भरियो और खेत में फेंको आने पटको। ईमानदारी से बतो रेवे न रेवे आधी काची आधी पाई, यानी आतो काचो गोबर भी भरो जाए। तो हाँ, फिर एक नुकसान और बताओ माले, रोडी माले थे तो फोइटा भर छपलिया में रोडी में फेंक ना जाओ। अब उंदाला के टाइम में तो माल गर्मी पड़े तो पोल में माचो डाल होता रहे आ रहे या कहते कोटा काम करो, रोडी की रुकाली राखोगे नहीं राखो, है जो फोइटा नाक ना हो 2-4 दिन में वो छाना बन जाएगा। कोई गंडा बींड वाले देख ले तो आराम माचो डाल होता है पोल में उंदाला में, छपलियो ले गया या कट्टो भरिया वहां छाना सीधो बड़ी तो तैयार है। बाटिया बनानी हो चूरमा का लड्डू का एक ना हो तो वहां छाना मोल लावा की जरूरत कौन है, ताकि रोडी को खाद चोरी और हो जाए, छाना और ले जाए बीण, यो भी नुकसान हुआ है। और फिर मैं क्यों यार रोडी को खाद आधो काचो आधो बाका आप खेत में नाका तो वो कच्चा गोबर भी भरोगे। तो जैसे ही कच्चा गोबर आपने खेत में जावे ने बगदो भी जाए बना गड़ियो तो को और बचा था हाक बोगा, चाहे भले मक्की बोई, सोयाबीन बोई या मूंगफली बोई या जवार बोई या भले अजवाइन भी बोगा, तो आधो काचो गोबर भरोगे तो थाका खेत में एक कीड़ो आवे जिन्हें कहवा उदई टर्माइट, वह उदई में खुशबू आवे, किसानों ने देसी घी का चूरमा का लड्डू खिला रहे। माले था गाँव में माले की रसोई है पड़ोसी के, कल हमारे बालाजी के रसोई रवि जीम्बा आज चूरमा बाटी, तो मन में इच्छा हो ना वह खा लेता देसी घी का लड्डू खाना, नहीं तो बोली शाम की रोटियां भी छोड़ दे, सुबह जिम आ रहा हूँ और जिम्बा जाओ मान लिया तो 5 लाडू खाओ जी की 10 लाडू टपका रहा हो, तो मना भी नहीं करो मान लिया। तो उशान थाने खुशबू आवा देसी घी का, उशानी तो काचो गोबर था खेता में क्यों न वह टरमाई ने उदय ने खुशबू आ रही, किसान ने देसी घी का चूरमा का लाडू पुरुष रही हो। तो पहली तो पहाड़ी पे हो या पड़ोसी के खेत में उदय हो तो वह पचे दौड़ ना आई, वह पहली तो गोबर न खाए चारा न खाए, पचे तो हाक बोगा मक्की मूंगफली सोयाबीन कहीं भी हाक बोगा, पचे वह हाक ने चट करागा, पचे थई होगा साथी जी माँ के खेत में उदय घनी लागत, तो उदय घनी लागत पचे उदय के लिए दो ही अलग से लानी पड़ेगी भैया और खर्च करना पड़ेगा। तो मारा के बाद ये रोड की दशा सुधारो, यो आप खाद नाको दी में आधी ताकत भी नहीं रहे। तो ये खाद ने आजकल नई टेक्निक आ गई, आपके अजवाइन बोना हो तो केचुए की खाद आप डालो, यानी एक अंग्रेजी खाद भी पाचे छोड़े, जितना भी आपके रासायनिक खाद आ रहे दौड़े काले राकोड़े का इन्हें भी पाचे छोड़े। और करनो कोई नहीं वाले हर घर में गाय भैंस है, ताकि ये खाद में बढ़ावा के लिए गोबर ही छावे काचो एक रॉ मटेरियल एक तरह से उद्योग कारखाना केचुए की खाद का भी, अगर आप चाहो तो घर में ही खाद बनवाए की फैक्ट्री ताकि चालू हो सके। और करनो के नहीं माले जी खाद में बनावा जिसन गाय भैंस पालो वाके भी छाया करो, तो आप गालो कि नहीं गालो माले छायों भी बचाओ वाले सर्दियों भी बचाओ। उसाने इका लीचे यो डायरेक्ट जमीन पे भी कर सको भले, यानी 2-3 फीट माले कच्चो फर्श काचो भी चाह सके बाको भी चाह सके, नहीं तो आपने गांव में खेल होगा ना कुंडी गाय भैंस में पानी पिलाओ तो पहली पो गणी हो बनती है गाँव में, आजकल तो कम होगी मान लिया। उसान वह टाइम की अब चाहो तो पो भी बना सका कुंडी, यानी 10-15 फीट लंबाई ले लो, 3 फीट चौड़ा ले लो, जमीन 1.5 फीट ऊंची ले लो, या एक तरफ अगर दीवार है दीवार 3 आदमी लेता नहीं ईटा किया पट्टी खड़ी कर ली और एक ऊपर डालो करना है उतारना है, तो ऐसी ई टाइप की कुंडिया भी आप बना सके। तानो गोबर उठाओ रोटी में नाक नहीं कुंडी में भर नाको और 2-3 गच पानी छाड़ दो, एक गर्मी बांटे निकाल दो, बच्चा आपका आप एक केचुआ के बीज आवे मान गिंडोला जी ने कहवा या ऐसी ने फोइटीटा जो किस है ताकि भी कोई किसान बना रहे तो अगर उनको 5-7 किलो लियो बीज, नहीं तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में बीज देवा में 150 रुपए किलो, 4-5 किलो बीज लाओ वह बीज वह कुंडी में डाल दो, नाक के बाद हमें एक बोरी को ताप उधेड़ने वाला आली कर ढक दी, हल्को सा पानी नाक दो, 1.5-2 महीने के अंदर वो खाद बिल्कुल चाय की पत्ती से काले रंग को दाणो मर जाए। तब लोग बात चाय बनाओ छलनी में दाणो आओ ना छानो जिना पर रोटी में कचौड़ा में फेंका, चाहो तो ये खाद ना आप बिल्कुल चाय की पत्ती से रेशम जैसे ये खाद ना आप बना सका, और यो खाद आपके ये अजवाइन में पड़ जाए मान लिया, तो एक तो ये बीमारी आपको भी कम हो जाए खा के, और पानी की तस कम करे, कहा कि मानो बात है मानो ये बरसात की पानी ये मॉइस्चर भी बहुत ये ना अजवाइन ना ज्यादा और बरका बजे चली जाए मान लिया। अगर ये केचुए की खाद अगर आप डालवा लाग जाओ तो इमें की चिपचिप हो देवा है खाद, अगर खेत में मिले बाद के झीली आ जाए तो भाप और पानी भी कम उठे, जमीन में ठंडक बनी रहे, तो जमीन तस कम करे, तस कर मेरे तो आपका अजवाइन का पौधा हरा भर रहेगा, बटवार अच्छा आएगा, फूल ज्यादा आएंगे और फूल के ऊपर दाना भी अच्छा बैठेगा, और 1 बीघा को 5-7 क्विंटल ही छावे। और यो खाद में हारी आग में नाको तो भी बढ़िया है, दौड़िया खाले राकोटा खाद की जरूरत नहीं पड़े, यो खाद अगर दफो नाक वाला आग जाओ बीघा को 5-7 क्विंटल ही छावे। तो एक तो ये आप खेती में लागत कम करनी है और अच्छी क्वालिटी का अगर आपको अजवाइन पैदा करना तो ये 2 चीज आपको इसको, एक तो आपको जमीन को भी इलाज करना पड़ेगा और ये ट्राइकोडर्मा मैंने 2 ही बताई बीज में भी मिला सको,
जो भी आपको बीज है माले वहां में भी ट्राइकोडर्मा 4-5-10 ग्राम किलो के हिसाब से बीज में दवाई मिलाई, इसको बो दिया, तो ये आपके दोनों समाधान हो सकता है माल। तो जमीन पानी की भी बचत हो रही और फसल की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। अब आप लोग के माल है, जैसे माल है कुछ समस्या आ सकती है, मोइला की है, थ्रिप्स की है, एपिड के माल है, कुछ इस पे अजवाइन में लाग सके, मोइलो भी लागे, कभी कभी माले आ जाए माल या कोई कीड़ा भी लग सकता है। अब माले अभी हमने बात की, बहुत सारे किसान तो रासायनिक भी कर रहे हैं। अभी अगर आपको भाव अच्छा लेना, क्वालिटी अच्छी लगनी, तो बहुत सारी संस्थाएं आपसे खरीद लेंगी, लेकिन अगर भाव अच्छा लगना, संस्था जो विदेश में भेजते हैं वो यही स्वाद रखते हैं, हमें चाहिए जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हाँ, और आईपीएम वाले इसमें कर सकते हैं माल। तो अब इसमें जैसे मान लिया आपने जैसे कोई कीटनाशक रोको डाल दिया या इमिडा डाल दिया माले या अन्य दवाई डाल दिया रासायनिक, तो फिर वो जांच कराओ तो वो हमें बताता है प्रभाव में तो या दवाई छटी तक, तो बच्चे वो फेल हो जाए लोड, तो बच्चे खरीदने के लिए वापस लौट ना जाए। तो इसलिए अगर आप जैविक ईमानदारी अगर आप रखो तो इसके लिए देसी नुस्खे बहुत सारे हैं। अगर आपके लट आ रही तो बहुत सारे ऐसे जैविक टॉनिक बन रहे हैं। अगर आप चाहो तो नीम ऑयल, अभी आपके गांव में नीमड़िया खूब हो, नीम हो कि नहीं हो, नीमड़िया निम्बोली पाके माले उदाला पाके वालों खरकी सब, लेकिन वह नीम का अगर वह निम्बोलिया ने भी आप इकट्ठी कर ला और वहां को भी तेल निकले, यानी खल में माले जैसे आपने मूंगफली को तेल निकाला है, सरसों को तेल निकाला, वैसे निम्बोली ने इकट्ठी करना को अगर माले उदाला के टाइम आउट और वह वहां हुक्का ना कर वहां को तेल निकाल दो, ये बाजार में नीम एक बोतल आपका 2000 रुपए लीटर आ रहे हो, 1500 से 2000 रुपए लीटर निम्बोली का तेल आ रहा है। और यो अब आपनी फसल में माले ये आगे माले कोई कीड़ो लाग रहे हो, मच्छर लाग रहे हो, या लट भी लाग रही छोटी मोटी, तो यह इन्हें कंट्रोल कर ले, निम्बोली को तेल को छिड़काव हवा कर ला, या अजवाइन में भी अगर आप जैविक राख लिया मान लिया 5 ml 10 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है, और इनको स्प्रे करता था आपका मच्छर उच्छर लट्टा छोटे मोटे कीड़ों भी मर जाए। तो ये सस्तो इलाज है माला, निम्बोली आपके गाँव में खूब हो तो इन्हें इलाज कर सको माला, या वजह निम्बोली की खल भी काम आ जाए। अगर माले तेल में नहीं निकालो माले निम्बोली की खल पीसने वाले खेत में भी नाक दो तो उधर ही नेम ना होता है, या जमीन में कोई लट है माले कीड़ा है तो उसका भी प्रकोप या कंट्रोल हो जाए। तो तेल भी काम आ गया माले यार, उसका पाउडर भी काम आ गया। तो ये आपके घर में ही है चीज, और नहीं तो आपने नीमड़े का पत्ता ना गड़ा इनको भी छिड़काव कर दो आप। अच्छा मिक्सिंग पीस मालिया, अच्छा गोल नाको मालिया, और बहुत सारे नुस्खे हमारे पास पूरी जैविक की बुक है। अगर आप चाहो तो मेरे पास पूरी जैविक खेती के ऊपर बुक है, जो आपके लहसुन की मालिया, लहसुन है, मिर्ची, हरी मिर्च है, अर्क है, धतूरा, आंकड़ा है, इन सब की दोया बनकर आप जैविक आप छिड़काव कर सकते हो। तो ये चीज अपन करने लग जाए मान लिया तो आपको दवाई छाड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको चीज करनी पड़ेगी अगर खेती में लागत कम करनी है। अब आप तो क्या करते हो माला, सीधा बाजार में जाओ माला दौड़े कालो राकड़ो खाद का कट्टा ले आओ, जबकि आपने रोड़ी हुई बगड़ रही है। तो ये अब सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, अनुदान भी दे रही है। अगर आप चाहो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट अगर आपको डालना है तो हमारा उद्यान विभाग है राजस्थान सरकार का, यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, 1000 रुपए खर्च करो माले, थोड़ी सी छाया करनी 6 कुंडी अगर बना लो, 50,000 रुपए का अनुदान है आप यही खाद बनाने के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ अनुदान नहीं मिले तो अपने घर में खाद पैदा कर लो, तो आपने दौड़े काड़ो राकोड़े खाद लाना ही ना पड़े, तो वो घर में ही पैसा बच रहा नहीं बच रहा माले। भाई जैसे रोटी में डाले तो थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, और घर का खाद बढ़ने लग जाएगा तो खेती में लागत कम आ जाए। चाहे आप मक्की बो रहे, मूंगफली बो रहे, सोयाबीन बो रहे, अजवाइन बो रहे, गेहूं बो रहे, चना बो रहे, सरसों बो रहे, सब में काम आवे। यानी देसी खाद की में काम ना आवे, ये बताओ मैं दौड़े काले राकोड़े खाद तो कम ना को माल है, यो खाद तो हरी फसलों में काम आ रहे हो। तो इस खाद को आप बनाना शुरू करो, और आपको कारखाना देखना जो मेरे कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहा है, और ज्यादा बड़ा आजकल तो लोग 2-2 बीघे में इसका कारखाना लगा दिया। अगर आपको बड़ो कारखाना देखना हो, कभी बस्सी रोड पर जाओ मान लिया आप, बस्सी के जस्ट आगे पाल का गांव है, वहां एक किसान ने 60 लाख रुपए खर्चे करके 1 बीघे में इसका प्लांट डाला, यानी वर्मी कंपोस्ट का, और उसकी सारी अभी 10,000 कट्टे उसके बुक है अफीम के लिए, यानी अफीम के लिए ज्यादा मेहनत है। किसान कहीं से भी खाद खरीदने के लिए तैयार होता, एडवांस बुकिंग है उसकी, और 1 कट्टा 500 रुपए का दे रहा हो। हाँ नहीं, बेरूलाल है, दाकड़ है एक किसान। एक तो ये है, और बड़ा प्लांट इससे आगे जाओ आप तो बिछोर में एक बड़ा प्लांट है रमेश कुमाऊत का, और नहीं तो आपके चित्तौड़ के पास जातला माता के पास कसमोर गांव है, कसमोर क्या ओडून,
यानी वहां भी 2 प्लांट है शांतिलाल अहिर का माल है, और वो सारा यहाँ का माल ठेठ आसाम के टी गार्डन में जा रहा है उसके क्योंकि हाँ जड़ाना में भी लगाया, चलो अच्छी बात है मालिया, वो शांतिलाल अहिर नहीं पार्टनरशिप में किया सही ना वोटर। तो ये यानी लोग बाग तो इसको बेचकर पैसा कमा रहे, लेकिन किसान तो अपनी जमीन भी नहीं डाल पा रहा। साधन उसके पास है, इसका जो रॉ मटेरियल है, देखो 3 चीजें चाहिए इसको। एक तो चाहिए काचो गोबर, गाय भैंस जी का घर में है तो काचो गोबर रॉ मटेरियल उसके पास है ही है। दूसरा थोड़ा पानी छावे, यानी नमी मेंटेन के लिए गाय भैंस नहीं पानी पिलाना तो नहीं पानी पिलाना थोड़ा। और तीसरी चीज थोड़ी सी छाया चाहिए, तो छप्पर सब डाल सके, नहीं तो सरकार बैंक को लोन लेन भी अब कर सका। 3 चीजें था घर में है, यानी गोबर भी था कहने का है, पानी है, छाया था कहने का है, और थोड़ा सा बीज छा रहे हो केचो को। और बीज नहीं तो मेरे कृषि विज्ञान कहते थे 4-5 किलो बीज 150 रुपए किलो मिल जाएगा। 100 रुपए 150 रुपए किलो कहीं से भी मिले, 5 किलो बीज लेकर आ जाओ। शुरू में 5 किलो बीज लो, वो अपने आप बढ़ जाता है, 4-5-6 महीना में नर ही हो जाओ। तो वाका बाद आप बढ़ा सको, पहले एक पेड़ स्टार्ट आप कर सका तो यो कारखाना अपन डाल सका मारे। तो ये चीज आपको करनी है मारे। अब जैसे बहुत सारे अजवाइन की बात कर रहे हैं मान लिया, अब अजवाइन में देखो क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी तो आपको खाद आपको डालना पड़ेगा। आप चाहो तो आईपीएम मैंने कहा जैसे वर्मी कंपोस्ट अगर आप डाल दोगे तो अब इसमें क्या पोटास का बड़ा रोल रहता है, यानी दाने की चमक और खाने में गुणवत्ता बढ़ानी और टेस्ट बढ़ानी, तो ये पोटास इसको चाहिए मान लिया। अब पोटास का माल हो सकता है कभी कभी इसमें एक खाद आता है आपके जिप्सम, आपके इसमें ऑर्गेनिक में भी रिकमेंड है हमारा। अगर मान लिया जिप्सम माल है उसमें क्या पौधे के 2 तत्व है, कैल्शियम भी है और सल्फर भी है, और सरकार इसको 50% सब्सिडी के ऊपर दे रही है। तिलहन वाली फसलों में, दाल वाली फसलों में मान लिया, या जमीन आपके उड़ी भी है कभी अगर जी जमीन को पीएच मान ज्यादा है, एल्केलाइन सोइल है, तो वह सोइल में बांझड़ी जमीन है तो भी सुधार दे, वह भी पैदा देवा लाग जा माल। तो एक तो जमीन सुधारवा को भी काम करे, और जमीन था कि अगर कड़क पड़ रही है दिन प्रतिदिन था लोगों की जमीन घाटी उबाल आएगी, हाँ कि भाई मैं काड़ो खाद राकोड़ो खाद पहले काड़ो घणो नाखता, यानी जो काले खाद जिन्हें कहवा डीएपी डायमोनियम फास्फेट, पहले सस्तो खाद आतो 400-500 रुपया कोई कट्टो आता, लोग बाग बीघा को आधो कट्टो 1 कट्टो ठोक देता हमारा। यानी काड़ो खाद था कि जमीन को दुश्मन हो गयो, जमीन खराब करवा लागे, जमीन बदबा लाएगी। और यो खाद ऐसो खाद है जो आप बोली कभी मक्की भी बो रहा है, गेहूं भी बो रहा है तो काड़ो नाको ही नाको है। अब तो थोड़ा राकोड़ा सुपर फास्फेट डालवा ला गया, पहले काड़ो घणो नाकता। तो यो खाद के एक तो पानी में कम गुड़ है, और तारे विश्वास नहीं हो तो बोली आप किसी खड़ी फसल में थोड़ा जो छाट देख लीजिए, भाई गेहूं में नरी माले, लहसुन बो है, प्याज बो तो नरी खड़ी फसल में, कपास में भी खड़ी फसल में छाटो नहीं छाटो मालिया। और कभी गौर करन देखो राकोड़ा काड़े ने छाटियो देखो दानेदार, 2 या 3 बार पानी भी पिलाओ तो दानो नजर आए दान छोटा, जबकि दोड़ो खाद तो नहीं गुड़ जाओ नजर ही ना आवे। सफेद रंग की यूरिया खाद है वह तो नजर ही ना आवे था, लेकिन यो खाद आने दानो नजर आए, हाँ यो पूरा पानी में गुड़ है कौन, या यो खाद आप पानी में भी देवा माल जमीन में भी देवा और तो रुपया मुँह चारा नहीं काम आओ मारा ना, तो जमीन में वही पड़े रहे, अब जमीन में वही पड़े रहे तो कहीं हो। यानी मैं थार उदाहरण दे मुझे, किसान माले गर्मी को टाइम है माले नरे गांव का किसान की बड़ा गरीब किसान हो, माले शाम के टाइम आप रोटे खा चुके ना, आपने घर में कोई बेजी आ गया या मेहमान आ गया, अब मेहमान आ गया माले बेजी आ गया घर में उंदाड़ा के टाइम में, शाम आप अपन रोटियां खानो खा रहे क्या, अब बेजी आ गया अपन पतो कोने माले बेजी कितना रोटा खावे, यानी घरवाले ने क्या भाई बेजी आया अगर रोटा बना दे, ठीक है माले अब पतो कोने कितना रोटा खावे, तो घरवाली माले 10 रोटा ठेप ना क्या माले, भाई बेजी आया वाला रोटा खिलाना माले रोटा, तो घरवाली 10 रोटा ठेप ना क्या, अब 10 रोटा ठेप ना क्या वाके साथ लगावन भी बनाए, दाल भाजी जो भी बनानी है वो सब्जी भी बना दी। अब बेजी ने पूछा तो 6 रोटा खाया, बनाए तो कितना 10, अब 6 रोटे खाया भी, अब 4 रोटा बच गया, अब 4 रोटा बच गया तो 4 रोटा के साथ लगावन भी बेचे कि नहीं बेचे। अब घर वाले मन में प्रश्न होते हैं मैं 6 रोटा डाल दी तो हो रहे तो 6-7 रोटा, अब ये 4 रोटा ठंडा रह जाए ना कोई खाए, मन में गिलानी तो पैदा होती कि नहीं होती भैया। अब मान लिया उंदाड़ा को टाइम है, मान लिया घर में मान लिया फ्रिज कौन है, पंखा कौन है, तो वह सुबह तक बासा कि नहीं बासा मान बाज जाए, अब बाज जाए खाने तो दिमाग भगवान ने बुद्धि दी, बाज के दबाने घर बांटे ढोल आ जाओ रोटी में फेंक दोगा, गाय भेज रहे बांटे फेंक दोगा, लेकिन वह बासे देखिए सब्जी रोटी मान घर में ही पड़े रहे 2-3 दिन तो कहीं हो धीरे धीरे
तेज वासी से था, बच्चा या था घर में रह रहा था, मांदा हो जाए, पड़ोसी थाने हॉस्पिटल सफा खाना ले जाए, यानी बीमार हो जाओगे तो कोई इलाज कराना पड़ेगा। अब थाने तो बुद्धि जो घरों बांटे फेंक दिया, लेकिन आपकी जो ये धरती माँ है, मिट्टी है, सोइल, ये धरती में फेंकवा हो जाए। अगर आप आवश्यकता हूँ ज्यादा अंग्रेजी खाद नाग दियो माले, इन्हें माले 25 किलो छा रहे थे, 50 किलो नाग दियो, या 15 किलो DAP छा रहे थे, 25 किलो नाग दियो, तो वो जमीन में पड़े पड़े बचे बासी कि ना बासी, तो जमीन में बुखार पैदा करे, समस्या पैदा करेगा ये। और जमीन का और ये दाणो छोटो पड़े रहे हो ना जमीन में, कालो खाद को दाणो या राकोड़ी भी रहेगा, तो ये कहीं कह रहा जमीन का जो मिट्टी का कण है वह कण ने खींचेगा और डेलो बने डगला वेड़े जमीन बांध देगा, सीमेंट जैसी करता है। इसलिए बहुत सारे अभी जैसे माताएं बहनें बैठी हुई है, मानो मक्की खोदा मूंगफली खोदा जाने पहाड़ गणो आगे, ताकि जमीन घाटी पड़ रही है, कड़क जो पड़ रही है उसका मेन कारण जमीन सख्त हो जाए, कठोर जैसी टाइट हो जाए। तो अब ये जमीनें नरम करवा के लिए सरकार ने खाद चला रखा है जिप्सम। अगर आप बीघा को 1 कट्टा 2 कट्टा 50 किलो की पैकिंग आता है इसका, बुआई के समय हारी फसला में आप जिप्सम डालना शुरू करो, और अजवाइन में भी काम आ जाएगा ये जिप्सम। बीघे का 1 कट्टा 2 कट्टा अगर आप ये डाल दोगे तो पौधे को अलग से खुराक मिलेगी। अब आप जैसे अलग से खुराक का मतलब मान लिया आप सब्जी रोटी खाओ, मान 2 ही टाइम सब्जी रोटी मिल जाए तो आदमी जिंदो रह जाएगा, लेकिन ताने सब्जी रोटी के साथ एक फल दे दो, एक मिठाई को पीस दे दो, तो थोड़ा ताकतवर हो जाओगा, होगा नहीं होगा मान। लेकिन मान घर में सब सब्जी रोटी भी मिल रही, केला जामुन भी मिल रही, मावे की मिठाई भी मिल रही है, तो भी थे लोग करो सर्दी में मोगर का मेथी का लड्डू बना जीम लो, माने जीम भाई की खटा जरूरत भाई, घर में सब्जी रोटी भी है, केला जामुन भी है, घी छाछ भी है, मावे की मिठाई भी रोज मिल रही है, तो पता मोगर का लड्डू कहाँ खाओ ये बता दो, यानी मेथी का लड्डू बनाने का खाओ। तो मैं बताऊं मान लिया हर आदमी की देखो इच्छा होती, हर आदमी चाहे हमारी उम्र बढ़े, 100 बरस भी हो गया तो कोई मरबो न छावे, सुखी आदमी को जड़ मरबो छावा कि बताओ, बाकी इच्छा भी 105 साल जीव, 150 साल में जिंदा रहो, क्रोध में आत्महत्या कर ले वो बात अलग है, बाकी हर आदमी चाहे मैं ज्यादा उम्र ले, और हर आदमी चाहे हमारे शरीर में जो ताकत है वह ताकत बनी रहे, इसलिए आप मोगर का लाडू जीम लो। लेकिन कभी ये सोचा कि आदमी धरती ने भी मोगर का लाडू छावा है भाई, आपा छावा भाई जमीन हो आपा बम्पर पैदावार लेवा, गेहूं माले 1 बीघे में 18 क्विंटल 20 क्विंटल गेहूं बैठना था, ताकि 8-10 क्विंटल हो जाते गणा हो गया हमारा, जबकि किसान 18-18 20-20 क्विंटल गेहूं निकाल लो बीघा की। अगर ये मक्का हाइब्रिड की बात का, आपकी तो मक्का कम है, ज्वार ज्यादा है इधर, तो मक्का भी 14-14 15-15 क्विंटल बीघा की निकाल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरे सुखवाड़ा आना, सुखवाड़ा देवरी साइड में आप जाना मान लिया, 1 बीघे की 14-14 18-18 क्विंटल मक्का बैठती है उनके, गेहूं 18-18 22-22 क्विंटल 20 क्विंटल गेहूं निकाल लेते हो बीघे, और आपके 8-10 क्विंटल हो जाते गणा हो गया हमारा। तो क्यों हो गया? क्योंकि जो मैनेजमेंट नहीं है उसका प्रबंधन अपन, पौधे के जो पोषक तत्व होते हैं वो अपन पूरा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे किसान डाले तो जमीन में क्या डाले, अभी चलो अजवाइन में तो आप खाद डालने की बात नहीं कर रहे मान लिया, लेकिन दूसरी फसलों की भी अपन को जानकारी रखनी। अभी जैसे आपने ज्वार लगा रहा है कि मक्का लगा रहे, ज्वार और मक्का जमीनों ज्यादा ताकत खींचे, वही आप मूंगफली कम ताकत खींचे, उड़द बोया तो उड़द कम खींचे, तिल्ली कम खींचे, ये अजवाइन बोया तो अजवाइन कम ताकत चाहिए, उसको तो ताकत कम चाहिए। लेकिन आपके ज्वार अगर हथेली की भी हो वही हाइब्रिड, या मक्का हाइब्रिड की वही है, तो उसको खुराक ज्यादा चाहिए। अभी जैसे बहुत सारे मक्का बो रखी होगी, मक्का हाइब्रिड बना वही जैसे इनके सुपर है जो भी चलता है आपके इधर मान लिया, मक्के के 2-2 भुट्टे 3-3 भुट्टे भी आवा मान लिया, कभी आप देखते हो माने भुट्टे के अंदर ऊपर दाने खाली रह जाते हैं, मक्या ने छीलो मान लिया, छोलो यदि मान लिया खाली रह जाता मान लिया, तो वो खाली क्यों रह जाता है? क्योंकि जमीन के अंदर जो पोषक तत्व है पोटास पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम नहीं मिलने की वजह से वो भुट्टा दाना ढूंढिया खाली रह जाता है। लेकिन अगर उस जमीन में देसी खाद अच्छा था, अगर वर्मी कंपोस्ट होता तो ये दिक्कत नहीं आती, नहीं तो फिर पोटास अलग से डालना पड़ता। अभी ज्यादातर किसान क्या कर रहे हैं, एक ही खाद का पाचे बढ़िया राकोड़ा खाद या धोड़ा खाद पड़ रहे नहीं पड़े। आपने भी बोया होगा माले मक्की या मूंगफली सोयाबीन कहीं भी बोया राकोड़ा खाद आपने, इनके हो गए सबके, इनके घर वालों में तो बाद में कर लूंगा अभी। तो ज्यादातर अभी जैसे आपने मक्का बोई है, मूंगफली बोई, सोयाबीन जो भी बोई, अजवाइन बोई, कुछ किसान माला सुपर फास्फेट डाला होगा। वैसे सुपर फास्फेट थोड़ा बहुत डाल सकते हो, इसका थोड़ा क्वालिटी वैसे डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके अजवाइन में भी डाल सकते हो।
गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है कि डीएपी को बंद करने का सुपर फास्फेट। नहीं अभी सब मीटिंग भी हुई। हाँ नहीं, सबसे ये से अच्छा है सिंगल सुपर। हाँ देखो, अभी आपको काला खाद, मैंने कहा काला खाद आपका जमीन का दुश्मन ज्यादा है। अगर इसकी जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट आ रहा है ये डालो। लेकिन देखो, बात बुराई नहीं करनी चाहिए, इसमें थोड़ा हमारी महकमे की कमी है, कृषि विभाग की। सुपर फास्फेट अच्छी चीज है, जमीन के लिए तो वरदान है। लेकिन हो क्या रहा है, जब ये फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, इसके अंदर जो क्वालिटी है हमारा 16% फॉस्फोरस होना चाहिए, वो इसके अंदर नहीं आ रहा बहुत सारी। जबकि सैंपलिंग उम्पलिंग इंस्पेक्टर सारे करते हैं, लेकिन कभी कभी साले फैक्ट्री के जो मालिक है, बनाने वाले जो भी है मालिया, कभी 6% का आ रहा, कभी 8% का आ रहा। हम उसको मानते 16% और हमारी रिकमेंडेड हो जाती है किसानों के 16% के हिसाब से। लेकिन वो कभी 16% नहीं होता तो किसान कहता था 1 बीघे का 1 कट्टा डाला तो मेरे इसमें रोल नहीं आ रहा, फसल हरी नहीं दिख रही। जबकि मैंने डीएपी डाला 10 किलो तो इससे तो बिल्कुल काली पावर दिख रही। थोड़ा प्रयोग करके देखना आप। सुपर फास्फेट बढ़िया, तो मेरा निवेदन है आप अच्छी कंपनी का सुपर फास्फेट, कंपनियां बहुत सारी है सुपर फास्फेट में, आपके जो अच्छी कंपनी है उस कंपनी का आप सुपर फास्फेट, अच्छी कंपनी है, बहुत सारे ओसवाल का है, खेतान का है, मालिया। अब अपने जिले में 7-8 फैक्ट्री आई, राकोड़ा खाद बनने की चित्तौड़ के अंदर भी है, गणपति का भी है, सुपर फास्फेट का है, खेतान का भी है अपने यहाँ, और एक आपके ओजाड़ा वाला बिलवाड़ा अमीरगढ़ के बॉर्डर में भी फैक्ट्री है। तो कुल मिलाकर जो रेपुटेशन वाली जो कंपनी है, अच्छी क्वालिटी, आपको भी मालूम पड़ जाता कभी कभी। आप जब सुपर फास्फेट खाद डालते हो, दाना इस फसल में डाला यार, आपके इसका रंग आया, इसका तो वो कंपनी वाला अच्छा आ रहा। लेकिन जब आप जैसे हमारे एफपीओ के रिटेल आउटलेट से करते हो, ये तो अच्छी कंपनी का ही मंगा, लेकिन कुछ परचुनी दुकान से लाते हो आप, बाहर से भी बहुत सारे इसके दुकानदार है। दुकानदार हमेशा जो बाहर वाला है, एफपीओ वाला तो नहीं करेगा बदमाशी, लेकिन बाहर वाले दुकानदार वो करेगा जिसका हल्का माल है, वो उसको कमीशन ज्यादा देता है। तो वो तो वही कोशिश करेगा, मुझे इसमें ज्यादा कमीशन मिल रहा है, दुकानदार फायदा वो देखेगा, इस माल को ज्यादा निकालो। तो ये थोड़ा आप लोगों को सोच, हम बुराई नहीं कर रहे माल है तो, बाकी आपको सुपर फास्फेट आपको डालना, अगर अच्छा ग्रेड का तो अच्छी बात है। तो सुपर फास्फेट देखो, इसमें एक तो फास्फोरस मिल रहा है और इसमें सल्फर भी होता है, थोड़ा कैल्शियम भी होता है, तो पौधे के 3 तत्व उसको मिल जाते हैं। और आप डीएपी डालोगे तो उसमें 2 तत्व भी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, यानी पौधे की जो 3 पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये पौधे के मेन है। जैसा आपने रोटी सब्जी छावी छावा खाबा, उसानी ही पौधा ने भी आप बीज डाला ना, उसके बाद वो पौधा बन जाए, प्लांट बन जाए। तो ये 3 तत्व तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो आपने रोटी सब्जी छाया, अब जैसे आप रोटी सब्जी खाओ, ठीक है ना माला, अब रोटी सब्जी में लून कौन है, नमक की मात्रा कौन है, तन अच्छी लगेगी, अच्छा ऊपर नमक ना को दीदी वाला खा सको। या आप रोटी सब्जी खा रहे हैं मान लिया, रोटी सब्जी के साथ मान लिया थोड़ी दही की प्लेट आ जाए, लहसुन की चटनी आ जाए, अचार आ जाए, तो खाबा मजा आवा कि नहीं आवे। कभी माला घर वाली सब्जी बनाई ना, आपने पसंद कौन है, मेथी की पाल को कहीं बना दियो माला ना, आपने वो आप सब्जी पसंद कौन है, तो आप दही हूँ माले चटनी हूँ, तो आप रोटी खा लोगा। लेकिन माले दही कौन है, माले चटनी कौन है, पालके की साग बने तो मुझे 2 रोटी खानी उड़ जाओगा। होता कि नहीं होता माले, कभी कभी अपने पसंद की सब्जी नहीं हो माले। तो ठीक उसी तरीके से आपने इस धरती में बीज की बात करा, आपके मक्का गेहूं की बात कर रहा हूं, पैदावार बढ़ानी है, तो आप लोग कहीं करो, राकोड़ा खाद तो नाक दोगा और दोड़ो खाद भी नाक दोगा, राकोड़ा दोड़ो खाद, और राकोड़े खाद तो रोटा को काम करे। आपने जमीन में आपा नाका सुपर फास्फेट वो चपाती को काम करे, और दोड़ो खाद करे लगा उनको रोटी और सब्जी, इले दोड़ो खाद हमेशा आप खड़ी फसल में ही दो, आप टॉप ड्रेसिंग में दो कि नहीं दो, मक्की में, ज्वार में, में बोबा का टाइम तो ना को ना, थोड़े बहुत कम किसान नाकता हो। तो लेकिन अभी मैं वो आपने सीख गया, देखो चाह रहे हो, अगर आप राकोड़ा का सुपर फास्फेट बुआई के समय नाक रहा, कोरी रोटा खिला रहा जमीन में, मानो बता रहे कोरी रोटा खिलाऊं लगाऊं नेम में, तो मान लिया तो आप रोटी खा सकोगे, कांदो भी कौन है, मरचा भी कौन है, सब्जी भी कौन है, मान लिया कोरी रोटी रख दी, मान लिया नहीं खा सको, मारे 1 आधी रोटी खा लोगा, कोरी भूख लाग रही है, मान लिया लगाऊं छावा कि नहीं छावा। तो ये जमीन के लिए कहीं करिए मान लिया, अभी बुआई के समय आप सुपर फास्फेट डाल लिया, रोटा है इनमें लगाओ, नियम कौन है। तो अब मेरा निवेदन है, अगर आप जो दूसरी फसल में अगर खाद डाले 5-7 किलो बीघा को 10 किलो यूरिया बुआई के समय आप डालो, तो उन्होंने तो राकोड़े है, उन्होंने यूरिया यो काड़ो बन जाए।
तो आपके बहुत सारे आप फसल मक्की उगे या गेहूं उगो, तो उगते ही पहले दाना उठा में नहीं दिखे, या पीला पड़े तक दिखे पीलापन, कहा कि मैंने कोरी रोटा खिलाए तो पौधा ने रजनो ना आयो। समझ गया ना मालिया? तो ये लिए सुपर फास्फेट अगर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा सा यूरिया का मतलब डीएपी बनाने के लिए आपने सुपर फास्फेट डाल करके ऊपर देख लिया 10 किलो यूरिया डाल दो तो हाँ वो काढ़ा बन जाएगा, तो कम लागत में आपका डीएपी बन जाएगा। वो डीएपी का तो महंगा है, तो ये बढ़िया बहुत अच्छी बात है। एचएस तो कम ही है। तो एक तो ये सुधार करने वाले, अगर आपको उत्पादन बढ़ाना तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है, वो मैंने चैलेंज करने वाला के साथ मैंने ये खेत में जो काढ़ो ना क्यों मैं बिगा को 10-15 किलो और इमें जो राखोड़ो ना क्यों या फसल में कलर ना आ रहे उठा में ना आ रही, तो उसका कारण मेन यही है कहा कि मैंने लगावने मिले कोरी रोटा मिले, दूसरा तत्व तो मिला लेकिन यूरिया नाइट्रोजन बिल्कुल उसको नहीं मिला बुआई के समय। हाँ लेकिन वो टाइम भी हमेशा ये जो राकोड़ा खाद और डीएपी खाद हमेशा ओरन देनो छाड़नो कभी नहीं चाहे, या अगर आप पोटास भी दे रहा तो जमीन में धूड़ा में जानो चाहो अंदर था। लोग नरे किसान ऐसे के जो छाट ना के राकोड़े नहीं छाटे या पोटास ना के तो नहीं छाटे, तो नरे ऊपर नहीं रह जाते। हाँ जमीन में धूड़ा में गुड़नो छावे। यदि भी ये खाद में हमेशा कोशिश ये करो 2 पेटी वाली सीडील रखो, सीडील जो हो मान लिया 2 पेटी वाली होनी चाहिए, 1 पेटी में तो खाद होना चाहिए, राकोड़े या काढ़ो जो भी ना गया वो होना चाहिए, ठीक है, और एक में होना चाहिए बीज। और नरे किसान तय वाले अजवाइन में भी आप प्रयोग करके देना, अगर ऊरन करोगे तो पौधा जमेगा ऑटो कम बढ़ेगा। खानी होनी सीडील दानेदार तो पाउडर नहीं ना, दानेदार उड़ना दानेदार पाउडर तो छाड़ सको। और मैं एक बात और बता दूं आपको, दानेदार आपको ज्यादा फायदा करेगा राकोड़े की बजाय, और बता दूं क्यों, उसका कारण है माला जब राकोड़े का दाना बनता है इसमें सल्फर मिलता है, तो सल्फर का रोल भी आएगा फसल, और पाउडर में तो कोई चट्टान हो उसका रॉ मटेरियल को पीस देता हो। हाँ राकोड़ा दानेदार यूज करोगे तो थोड़ा और ज्यादा प्रभाव रहेगा फसल में, यानी ताकत पौधे को ज्यादा मिलेगी पोषक तत्व। तो इसको उड़ हमेशा ये भी बात रखो, चाहे मक्की उड़ रहे हो, गेहूं उड़ रहा, अजवाइन उड़ रहा, जो भी फसल उड़ रहा, आपका खाद 20 से 2 आंगल गारा में नीचे जाना चाहिए मिट्टी। अब आप लोग गलती कहीं करो, देखो पहले तो नरी हमदू उड़ता था, एक ही जोड़ी में खाद मिलाए और उड़ता, या फिर एक पेटी वाली सीडील बहुत तो मिक्स उड़ेगा, जटे दानों पेड़ बीज पड़ेगा वहीं खाद पड़ेगा। अब लेकिन जो आपका जो डीएपी खाद है या राकोड़ा खाद है, मैंने कहा ये किसान के घर में नहीं बना, ये बने कारखाना में फैक्ट्री के अंदर बनता है। बनता नहीं बनता, किसी किसान के बन रहे हो तो बता दो राकोड़ा खाद नहीं बन रहा, यानी कारखाने में बनता है। जब इसको दानों बने बाटा ने पीसा या मटेरियल फॉस्फोरस मिला हुआ है में, तो इसके अंदर तेजाब और मिलाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और मिलता है। कभी कभी आप महसूस करना आप डीएपी या राकोड़ा देवन हाथ आलो हुआ गीला हुआ तो आपने हाथ में कुछ चाल बल आ जाओ देवा कभी हाथ में, या आप कट्टा उठा भी रहे तो माले खुजली 4 बार आ जाए, तो आपको तो महसूस फटाफट पानी में धोना का। तो ये खाद आपने जमीन में भी दे जावे, जमीन में पानी मिले तो जमीन में तेजाब रिलीज हो, तो तेजाब रिलीज आपकी जो ये धरती है जमीन है, ये जमीन में भी जावण रहे, छोटे छोटे जीव रहते हैं जिसको लाभदायक जीवाणु आप कहवा, लेकिन ये लाभदायक जीवाणु धीरे धीरे अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। अब जैसे आप लोग दूध को दही बनाओगे नहीं बनाओ, दूध में गर्म करो बचे ठंडो करो, जी में जावनी या डेगची में आप जमा रहा तो हम कहीं ना को आप खाटी छा ना को जिन्हें जावण खेवा कि नहीं खेवा, कभी जावनी डेगची में छाछ ना को भूल गया मान लिया तो सुबह होगा दही बना के था, तो सुबह ना तो जावण देगा, तो वह दूध का क्या होगा, दूध फटेगा नहीं फटेगा, हमारा रोटी में फेंकना ही पड़ेगा, चाय में भी काम ना हो, रात को दूध होगा छाछ नाक को जमा वो भूल गया मान लिया तो वो दूध का ही काम ना हो फाट जाएगा, तो हमारा डोलना ही पड़ेगा। उसानी थाल होगा कि यह धरती में फाड़ वाला आएगी, क्योंकि काली जमीन होगी तो देखा होगा वाला कठोर होगी वाली, ये भली लाल मिट्टी रेतीली बालू मिट्टी भी है, तो ये जमीन में जावण नहीं रही हो, अब यह जावण मांग रही है, इसलिए आपकी पैदावार घट खा रही, कहा कि जमीन के अंदर ये लाभदायक जीवाणु की संख्या बिल्कुल
कम हो गई, इसलिए अंग्रेजी खाद ना को तो आग हो बाकी आका भी नहीं हो रही। इसलिए बाजार के अंदर बायो फर्टिलाइजर भी आते हैं। और आपके खासकर अजवाइन के लिए अगर आप जैविक आप लेना चाहो तो जीवाणु खाद बाजार के अंदर आ रहा है। आप हमारे इफ्को का एनपीके के कंसोर्टियम के नाम से भी आ रहा है। और नहीं तो 2 पैकेट आते हैं आपके, एक तो आता है पैकेट आता है एजेटोबैक्टर और एक आता है पीएसपी कल्चर। अगर आप बो हुआ टाइम बीज को या तो बीज में मिला दो, उपचार कर दो, तो ये जीवाणु जड़ के पास चले जाए तो जमीन में अपने आप ही खाद बनाए, जमीन में दही बनवा लाग जाएंगे। थोड़ो खाद की फैक्ट्री भी चालू हो जाए और आपके काले राकोड़े खाद की फैक्ट्री भी चालू हो सके। छोटी सी चीज है, 10 रुपए 15 रुपए का पैकेट आता है, 1 बीघे में वो पर्याप्त होता है। और यूं देखा तो मान लिया रुपया मुँह चारा ना अंग्रेजी खाद की बचत भी कर दे, खेती में लागत भी कम कर दे। तो इसलिए जीवाणु का आपको ये डाला, क्योंकि अंग्रेजी खाद डालने से ये जीवाणु खत्म हो रहे हैं। वो भी बता देता हूँ। तो एक देखो बीज उपचार करने का, मैंने कहा छोटा टावर जहाँ टिको लागे उसानी बीज में भी टिको लागे, बीज को उपचार होता है। तो बीज उपचार करने के लिए देखो, अगर अजवाइन की बात है, दूसरी फसल सबकी कॉमन बता रहा हूं मैं माले आपको, अजवाइन माले बोना है माले आपको, तो अजवाइन में तो आपको जैसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा डालना, और फिर आपका मैंने कहा ये पीएसपी जीवाणु खाद आता है, क्योंकि इसमें कीटनाशक नहीं डालना आपको। बाकी कीटनाशक ले क्लोरोपाइरिफॉस आता है मालिया, दूसरी फसलों में तो डालना है मालिया के जैविक अपन कर रहे हैं, तो इसमें पहले ट्राइकोडर्मा डाल दिया, फिर 2 तरह के पैकेट आता है एजेटोबैक्टर और पीएसपी कल्चर। 200 ग्राम का पाउडर आता है, 10 से 15 रुपए कीमत है, ज्यादा भी। एक पैकेट की कीमत, आपको दोनों पैकेट लाने हैं। 1 बीघे के लिए मालिया 1 पैकेट एजेटोबैक्टर लाना, 1 पीएसपी फॉस्फोरस विलायक जीवाणु, दोनों पैकेट आएगा। अब इसको काम में कैसे लेना, अगर आपका ये पाउडर फॉर्म में है ग्रेन्यूल, तो आपको क्या करना है, एक डेगची में मालिया 100-150 या पाव पर पानी लेना, अंदाज से लेना। जैसे आपका अजवाइन का बीज कितना है, बीज के ऊपर डिपेंड करता है मालिया, बीज आलो हो जाना चाहो हल्को से, वह हिसाब अंदाज हो पानी। अब मक्का को दानो बड़ो है मालिया, तो हम थोड़ा पानी हेलो लेना पड़े मालिया। तिल्ली है तो तिल्ली को बीज छोटो है तो हमें थोड़ा कम लेना पड़े पानी। 100-150 पाव पर पानी लियो पहले, वहां में पाव पर गुड़ नाक दो, अपना खाबा वाला गुड़ है कि नहीं, बेली वाला गुड़ मोले से, वो गुड़ उसमें फोड़न वहां में नाक दो, इन्हें थोड़ा गर्म करा, जैसे मीठा भुजिया बनाओ ना बनाओ, पानी को गोल तैयार करो था माले, उसाने वो गुड़ घुल जाए माले तो उन्हें ठंडो करना, नीचे उतार देना, यानी गुड़ पानी में घुल जाना चाहे गर्म मत रो करना। जैसे एक चीज नीचे उतारी वहां आंगली में आके देखो गर्म नहीं होना चाहे, आंगली दाज नहीं छावे, दाज रहे तो वहां थोड़ा हिलो हो पा देना, ठंडो हो पा देना, नेम ठंडो हो गयो। वाका बाद आपके पास 2 पैकेट पड़े हुए पीएसपी और एजेटोबैक्टर, केचू काटो, वो पाउडर वाली एक चीज में नाक दो, और वहां डंडी हिला ना क्यों, लकड़ियों हिला ना क्यों। अच्छा आपका जो भी मालिया अजवाइन को बीज है मालिया, मक्का गेहूं उड़द चना जो भी है मालिया, उस बीज को नीचे फर्श पे खाली करो, या भले छोटो तरपाल भी बिछा सको, या फर्श पक्का फर्श, वह बीज वाली थैली को बीज भी है तो भी वहां खाली करो, खाली की दो। अच्छा और एक चीज को है जो थोड़ा थोड़ा ऊपर नाकना बचे, 2 हाथों गोलने वाला हिलाता भी रहो, थोड़ा थोड़ा ऊपर से नाकता कि वो कावड़ा पानी भी नहीं, गुड़ चिपचिप, गुड़ यूं नाक चिपचिप हो जाए, वहां चिपक जाए। अरे बात वही यही काला रंग के कोयला जिसे छोड़ आए वहां पाउडर ग्रेनाइट, तो वह बीज ने यूं मिलाया तो वहां के ऊपर छेड़ जाए, छेटिया बाद बीज ने आचो गोल ना क्यों, थोड़ी देर उठी सोने फैला ना क्यों, थोड़ी देर बहरो लावा तो आधा घंटो फूक जाए, उसके बाद थैली में भरियो वही दिन उठना। यानी ये बीज को जो उपचार करना वाले जिस दिन बोनी वाकई दिन ही करना, या अपन ध्यान भी सुबह बोना तो शाम को लेट आप मिला सका। तो अब लेकिन अब जैसे मक्का बोनी आपको या गेहूं बोना, अब जैसे गेहूं का चने का सरसों का आएगा, तो हमारे बीज उपचार करने का एक क्रम होता है FIR। मन था आपस में झगड़ा हो जाओ तो थाना में रिपोर्ट कराओगे नहीं कराओ, पानी मुकदमा क्या वो भी FIR है क्या, उसाने हमारे इसको जो भी फसल बो रहे हैं बीज में टिको लगाना, बीज को उपचार करना है, तो उसका एक क्रम होता है FIR। तो ऐप का मतलब यानी इसमें 3 तरह की दवाई काम आवे, 3 तरह को टीका में 3 तरह की दवाई आपा डाला है। तो बीज को उपचार करना तो एक दवाई आपका ऐप का मतलब होता है हमारे फफूंदनाशक, फंजीसाइड। जैसे बाजार में अगर आप जाते हो विटावेक्स है, थायरम है, बोविस्टिन है, कैप्टोन है, ये जो थायरम है, जो ये जो चीज आ रही माल है, ये आपका फफूंदनाशक, यानी जड़ के अंदर जो बीमारी आती है उस बीमारी को कंट्रोल करता है। यानी बीज में जो भी जैसे अभी मूंगफली बोवो, सोयाबीन बोवो, तो यह भी चली जाएगा कनरी उगे हुआ टाइम
तो अगर बीज में अगर आपने बोविस्टिन लाकर डाल दिया, विटावेक्स लाकर डाल दिया, मान लिया ज्यादा नहीं, 1 किलो बीज में 2 से 3 ग्राम ही छावे, 2-2.5 ग्राम या 3 ग्राम 1 किलो बीज में दो ही डाल दे। तो शुरू में जैसे मान लिया आपका ये बीज मूंगफली का, मक्की का, गेहूं का बीज है, हमें 2 से 3 ग्राम ये दो ही डाल दे। अब जैसे गेहूं बोना तो थायरो में ले आना, चना बोना तो आप बोविस्टिन भी डाल सकते हो, और ये नहीं तो आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो। तो एक एफ का मतलब, एफ का ये क्रम में पहले नंबर पे फफूंदनाशक फंजीसाइड डालना है। फिर आता आई, आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक। अगर आप चाहो भाई मारो गेहूं बोया बाद उदय घनी आवे, या हरू बो रहा तो उदय घनी आवे, खेता में उदय घनी है, मक्का है तो मक्का में उदय घनी आवे, तो वह उदय ने कंट्रोल करवा के लिए चाहो तो आप बीज में वह दो ही मिला दो। नहीं कहे हमारे बीज ने भी कीड़ो खाई क्यों, कभी कभी बीज बहुत हम क्यों ना जमीन में कीड़ो हो जो खाई क्यों, कोई कीट था जो उसको खा गया। अगर आप बीज में वह दो ही मिला दो कोई कीटनाशक, इसके लिए दो आती क्लोरोपाइरीफोस। 1 किलो बीज में 4 ml ही डालनी पड़ती, 4 से 5 ml 1 किलो बीज में। गेहूं है मान लिया आपका, सरसों है, सर प्लान है, सर क्लोरोपाइरीफोस प्लान है उसमें सी ट्रीटमेंट, उसमें आपका अजवाइन में बैंड है, लेकिन गेहूं चना इनमें तो नहीं है, उसके लिए बोल रहे हैं। जनरल भी तो बोलते हैं किसान को, दूसरा केमिकल, हाँ दूसरा भी डाल सकते हो, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम, हाँ हाँ इसको किया क्लोरोपाइरीफोस, क्लोरोपाइरीफोस पे डालने हैं। अच्छा हाई लेवल। तो फिर इसके लिए इमिडा क्लोरोपीड हमारा आ रहा हल्का मालिया, उसको यूज कर सकते हो, इस पर बैंड है मालिया। तो इमिडा क्लोरोपीड आ रहा, वो भी ज्यादा नहीं मालिया, आपको मालिया जैसे आधा ml आपका एक इसमें लीटर पानी के लिए वो उसका हो सकता। तो ये दो अगर अपन डाल दोगे तो उदय की शिकायत नहीं आएगी। फिर उसके बाद आता है आपका बायो फर्टिलाइजर, जीवाणु खाद जो होता है, वो जीवाणु खाद अपन मैंने अभी गुड़ का बताया था, वो इसके ऊपर लास्ट में वो डाल। तो इस तरीके से तीनों को अगर आप उपचार कर दोगे तो ये कहलाता है FIR। ये तीनों दवाई एक साथ डालने का क्रम है निश्चित। ऐसा नहीं आपने पहले कीटनाशक डाल दिया फिर बाद में आपने वो पहले हाँ सिस्टम मान लिया, फंजीसाइड पहले तो डाल दिया नहीं, पहले जीवाणु खाद पहले डाल दिया फिर मान लिया आपने कीटनाशक डाल दिया, तो वो असर नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं हो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्रम से दवाई आपको डालना है। तो इस तरीके से अपन को बीज उपचार आपको करना है। बीज उपचार सभी फसलों में करना है। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, पैदावार ज्यादा लेनी है, सब में आपको उपचार है। बहुत सारे क्या करते, गेहूं बोएंगे आप, गेहूं बोएंगे तो घर में खोटी भरी था कि पिसाब वाला गेहूं ही बोरे ना जाओ, करते नहीं करते, माले मोल नहीं लाया, माले आपने गेहूं बोना है तो घर में जो कोटो भरी हो या कोटी भरी अनाज जो अपने खाने वाला है उसी उसको पिसा कर चलो कोई बात नहीं, गेहूं का बीज 2-3 साल चल जाता है। जैसे इस साल बीज लिया मालिया, कोई भी नया बीज लाए, लोगों ने लाए या राज 40, 42, 38 जो भी लाया आप 40 गुना, वो बीज आपका कंपोजिट होता 2-3 साल चलता है। लेकिन वही आपका थैली का मक्का का बीज नहीं चलता, या सरसों अगर आपने हाइब्रिड लाया पायनियर का तो वो बीज अगली बार वो होगा तो उतनी पैदावार नहीं देगा। लेकिन गेहूं वाली बात कर रहा हूं, जैसे देसी मक्का बो रहे हो या गेहूं बो रहे हो माले, या मूंगफली भी बो रहे हो माले, तो एक काम तो ये करो, आपका जैसे गेहूं घर का है तो उसको 3 बार छलनी से अच्छा छान लो, ग्रेडिंग कर लो उसको, कम से कम बारीक दाना तो बाहर कर लो। अच्छा मोटा दाना जाओगे तो डांगी मोटी आएगी। अगर आपने छोटा दाना मिक्स है तो आधे पौधे वो दुबले पतले कमजोरी रहेंगे, क्योंकि मेन बीज के ऊपर डिपेंड है। बीज आपने अच्छा प्रमाणित बीज काम में लिया, या घर का भी सुडोल बीज डाला, अपन कहेंगे ना जैसे बोयो उसे पायो। अगर बीज आपका अच्छा होगा तो पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। अगर गेहूं का बीज घर को बीज बो रहा तो उन्हें 3-4 बार अच्छो छान लो, बारीक दाना ना खाबा में काम ले लो, आप पिसा लो, बड़ा दाना ना आप खेत में काम ले। तो एक तो आपको ग्रेडिंग करना है उसको बीज को, फिर बीज में आपको दवाई डालनी है। तो एक चीज है। दूसरा मैंने कहा आपका ये जो 3 चीज है, अगर आप मक्का और गेहूं की बात करते हो मालिया, या सरसों की बात करो, थोड़ा सा आप पोटास डालो, ज्यादा नहीं, बीघा को 5 किलो 7 किलो, यानी एक पोटेशियम आता है हमारा म्यूरेटो, पोटास आता है। अगर आप पोटास अगर आप नाक दो का, ये भी बोबा का टाइम ही नाक हो, इधर बहुत सारे कपास भी बोते हैं, आप कपास देखते हो माले डिंडू आवे वह टाइम माले फाल गिर जाए, डिंडू गिरबा लाग जाए। या मैंने अभी भुट्टा की बात बताया, भुट्टा पूरा नहीं भर रहा, या डांगी है तो डांगी में भी पूरा दाना ना भरे, खाली रह जाता ऊपर का, और दाना ना मोटो करनो, सुडोल करनो, चमकीलो करनो, तो बीघा को 5-7 किलो अगर पोटास बुआई के समय जमीन में डालवा लाग जाओगा तो आपकी जो भी चीज पैदा होगी वो क्वालिटी वाली आएगी, गुणवत्ता।
अगर गेहूं में आप पोटास नाखोगा, बाकी चपाती बना खाओगा तो खावा में स्वाद भी लगेगा, टेस्ट लगेगा। और यो माल पैदा तो मंडी में भी अगर आप ले जाओगा तो वह दाना में क्या चमकीला हो जाता है। गेहूं को दानों चमक वाला आ जाए, मक्की को दानों चमकीला हो जाए, या अजवाइन का दाना है, मिर्ची टमाटर बैंगन कोई भी फल है, फल को चमकीला कर देता है। तो मंडी में देखे तो वहां रंग अलग ही नजर आवे, ग्राहक वहां की तरफ दौड़े, यार यो माल हो ला गयो, तो वो फटाफट बिक जावे और भाव भी अच्छो बिक जावे। तो ये थोड़ा सा पोटास का रोल है। तो कोई दूसरी चीज आप हो रहे तो उसमें आप ये चीज आप डालो। ये यानी कि मानो दही की प्लेट को काम कर रहे हो, बट आपा भी खाओ तो खावा में गुणवत्ता बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, ताकत मिल रही शरीर में। तो ये चीज आप डालो। अंदर बुआई के समय बेसल डोज डालो, जैसे राकोडा डाल लो हमारे या डीएपी डाल लो, उसी तरह से पोटास आपको डालना, ऊपर नहीं डालना। तो हमेशा मैंने कहा राकोडा खाद, डीएपी खाद और पोटास हमेशा जमीन में दोड़ा में जाना चाहिए। खड़ी फसल में तो कभी डालना ही नहीं चाहिए, हमारी सिफारिश है ही नहीं। लेकिन कभी कभी आप डालते हो बहुत सारे पोटास या इधर का, हाँ यूरिया तो डालो, यूरिया तो ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, उससे नाइट्रोजन मिल रहा। लेकिन आपका बहुत सारे इधर कपास बोते तो कपास की बुआई के समय तो नाका कौन है, जब ऊख बल आ जाए यदि डीएपी नाका सिंगल सुपर, तो आपको जितना भी डीएपी देना और राकोडा देना बुआई के समय दे दो। खेत में आचो मिला नाको, या डोड़ा तो डोड़ा के नीचे जमीन में दे दो, ऊपर मत नाको, ताकि आप पानी भी पिलाओगे तो पूरा नहीं गुड़े। और जमीन, अब मैंने कहा पौधे की जड़ जमीन में जावे, जमीन में जड़ की देखी भाची ऊपर ना आवे, आते क्या बता दो मुझे। यदि बच्चे आप खा तो ऊपर ना को जड़ा नीचे पिएगी, इनमें खाने का काम जड़े ही करती पौधे, जैसे अपने हाथ है कोई चीज को खाने का काम कर रही है, वैसे इनकी जड़ें जमीन में से ताकत खींचती है, पोषक तत्व ग्रहण करती है। अगर आपने खाद ऊपर डाल दिया, राकोडा काढ़ा पोटास, राकोडे और काढ़ो खा तो पानी में जड़ गुड़ी ही कौन है, दोनों खाते चढ़े पानी में घोड़े नीचे भी फ्रो जाओ जड़ नीचे, लेकिन राकोडा काढ़ा तो जड़े ना के उठी पड़ी रहे ठीक है, पग ना हुआ चाले कौन। अब चाले कौन खा तो ऊपर ना रखियो, जड़ा जमीन में की देगी, वह जड़ यूं घूम तो आवेगी कौन है। अब जैसे मान लीजिए खाने की चीज है, अब मैंने उठाई मुंह में डालूंगा तो मेरा पेट भरता जाएगा, लेकिन ये खाने की चीज मैंने सिर पे यूं फेंक दी, मान लिया मुंडा में नहीं नाकी तो भरा गया पेट, तो आप उसानी आप ये फेंक को काम करो। इसलिए वो फसल के पौधे का पेट पूरा नहीं भरता। यानी ये डालने की तकनीकी आपको हमेशा जमीन में जाना चाहिए, तो पौधे का पेट अच्छा भरेगा माल है। तो इसको थोड़ा सुधार करने वाली बात। दूसरा मैंने कहा राकोडे के साथ आपको यूरिया थोड़ा देना और पोटास आपको देना। अब इसमें भी देखो बात क्या हो रहा माल है, आप लोग मैंने कहा थे लोग तो कई करो माल है, घर में सब साधन है, रोटी सब्जी भी टाइम पे मिल रही, केड़ा जाम्पल भी मिल रही, मावे की मिठाई भी मिल रही है, तो भी था मोगर का मेथी का लड्डू बनान जीम लिया सर्दी, तो मोगर का मेथी का लड्डू बनान खावा की घटे जरूरत है, करो कि नहीं करो हमारे अच्छे सक्षम है। यानी इसका मेन कारण है हर आदमी से हमारी उम्र बढ़े, सुखी आदमी चढ़ने मन वो चाहे और अपनी ताकत बढ़ावा के लिए आप खा लो, और हर साल खा लोगे आपको, तो उस यानी ये जमीन की ताकत, धरती माँ की ताकत के लिए इसको सुख पोषक तत्व भी चाहे, और वो सुख पोषक तत्व नहीं मिले तो पौधे की पैदावार कम होती जाए। और ये सारे सुख पोषक तत्व अगर आप चाहो तो कार्बनिक खाद अगर आप ढालवा लाग जाओ, जैसा मैंने कहा रोड़ी की हो पक्की की खाद अगर वह नाक वाला आ जाओ, या अलसा की खाद, केचुए की खाद आप नाको, 10-12 तरह का तत्व एक साथ मिल जाए। यानी रोटी सब्जी भी मिला है, केला जाम्पल भी मिला है, मावे की मिठाई भी मिला है, मोगर का लाडो भी वहां मिल जाए। लेकिन यह खाद अब नाका कौन है, मान देसी खाद हारी खेता में आवही कौन था, बीघा 2 बीघा में, बाकी तो अंग्रेजी खाद थी ना गया, तो बच्चे अंग्रेजी खाद में तो लगातार 2 या 3 खुराक दो, अच्छा माले जिम्बा जाओ माले ताने रोज जिमावा माले, सब्जी पूड़ी बन रही है और मिठाई तो सब बढ़ रही कड़ाके में, लेकिन 5-10 दिन पूड़े कान के दो हमारा पेट खराब हो वाला आ गया, डाइजेशन नहीं हो रही। अच्छा रोटी मांगो नहीं मांगो, 2 टेम ही पूड़ा खा लोगे तो मार तो रोटी छा रही। अब ये धरती ने तो हमेशा ही पूड़ा खिला रहा था, तो एक इच्छा ना हो मैंने दूजो खाद भी मिला है, अगर ज्यादा पैदा हो लेगा तो इन्हें अर्थों पर तो रहना चाहिए, अर्थों पर चढ़ता रहो माला खाता रहो, तो वही चीज ये धरती के लिए भी लागू रेवे है। तो इसलिए कभी कभी वो खुराक भी आप लोग दो, अगर आप देसी खाद नहीं डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल सकते हो, तो बच्चे थोड़ा पोटास डालो, नहीं तो सूक्ष्म पोषक तत्व एनपीके का भी आता है माले, या अन्य सूक्ष्म मल्टीप्लेक्स के नाम से माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आता है, वो भी अपन को कभी कभी फसल में देना चाहिए। फसल की अच्छी पैदावार आपको लेनी है तो ये बात भी अपन को करनी है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मिट्टी और पानी की जांच करो,
आप लोगों को कहीं कहीं मान लीजिए जैसे अभी आज इस साल तो पानी अच्छा हो जाएगा क्योंकि बनास चल गई आप नीचे वाली बेल्ट में भी पानी हो जाएगा मान लिया। कभी कभी तो ये मातृकुंड बांध भी नहीं पड़ता, नदी बिल्कुल सूखी रहे वहाँ। तो जहाँ ट्यूबवेल या कुआं उसका आपका अंडरग्राउंड लेवल नीचे चले जाओ और खारो पानी आ रहा है। कभी कभी मेरे पावली उली के सैंपल आते हैं, अफीम वाले लेकर आते हैं जांच के, वो पानी रहेगा मोड़ो खारो थोड़ा जिन्हें आप पीवा जो ही खारो लागे माल जिन्हें आप आपन प्यास ने बुझा सका अच्छा वही जमीन में आप पिलावा पौधा ने तो पौधो भी उगया बाद आपने निशान जिंदो प्राणी हो जाए जैसा आप खारो नुकसान करे उसान वाने भी नुकसान करे। जमीन में सेलिनिटी बढ़ जाए तो फसल पीली बढ़ जाए, बढ़वार नहीं होगा, पैदावार अच्छी नहीं होगा। तो कभी कभी पानी अगर मोड़ा है तो पानी की भी जांच करा लो, मिट्टी की भी जांच कराओ। आजकल एक कार्ड आ रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। जमीन में किसी तत्व की कहीं कमी है मान लिया तो वो तत्व की जानकारी आपको हो जाती है मान लिया। कसो खाद देनो नहीं देनो या ये फसल बो रहे हैं तो उसमें संतुलित मात्रा में खाद कितना डालना, तो ये जानकारी आपको हो सकती है मिट्टी और पानी की जांच कराना। तो इसकी भी जांच कर लोगों की जमीन उड़ी तो कोना है उसर, चलो इधर बालू मिट्टी वाली इधर उसर वाली समस्या नहीं है। अगर उसर है, अगर जिसका पीएच मान 8.5 हो ज्यादा तो जिसमें डालो आप। और कभी कभी आउंड बार आपको खेत हरी खाद की फसल आप ले माले ताकि आप लोगों की जमीन की उम्र बढ़ जाए, जमीन में ताकत बढ़ जाए। और उस फसल को लेने से अभी आपकी पैदावार जो भी घट रही, देखो देसी खाद आप डाल नहीं पा रहे हो, उसका अल्टरनेट एक और है। जिस किसानों के पास अगर जमीन ज्यादा है तो आप अभी चौमासा में बीघा 2 बीघा में आप सनई या ढेचा की फसल करो। हरी खाद यानी जैसे फूल आवे 40-50 दिन बाद दबा नाको और 15-20 महीना पर में वह सड़ जाएगी। अगली फसल गेहूं या सरसों बोगा उसमें बम्पर पैदावार मिलेगी, ताकि वो खेत देसी खाद हो पड़ जाए। और जरूरी नहीं आप देसी खाद ही भरा, लेकिन कभी कभी आप रोटेशन हरी खाद की फसल आपने कटनी चाहिए ताकि जमीन में जावण बने रहे और पैदावार अच्छी रहे, जमीन की उम्र बढ़ती रहे। और मैं तो यही कह रहा हूं अभी जो आप चीजें खा रहे हो ज्यादातर सारी जहरीली चीजें खा रहे हो। आप गेहूं खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, सब जहर आ रहे हो। अगर आप मान लो कोई सब्जी आप में से सब्जी कौन करता है, तो आपके इधर टमाटर खूब होता पावली में सब्जी बोते हो, ईमानदारी से बताओ 5 दिन 2 ही छाटो नहीं छाटो गेटना तो 5-7 दिन में सब्जी में 2 ही छाटो। जैसे मानो मिर्चा बारे की रींगना मानो खाना पड़ रहा था, ये हमें लटा लाग रही माल है, छोटी छोटी पत्ता भाई लटा आ रही है, लेकिन कल वाला 5-7 दिन में 2 ही छाटते ही सही हो कंट्रोल कर पाकर लिए। अब माले भिंडी बो रहे की, टमाटर बो रहे क्या, बैंगन बो रहे क्या। अब जैसे आज 2 ही छाटी है, भिंडिया तो पाथरे टूटे कि ना टूटे बताओ ईमानदार, या तीसरा चौथा दिन भी तोड़ोगा माल है। अब आपने 2 ही छाटी, अब मारे सब्जी को माले आधा के ताकि सब्जी नहीं बो रही। अब हमारे थे भिंडिया टमाटर तोड़ 2 ही छाटी थी कि मंडी में ले गया, मंडी में मालनों में खरीद ले आया था, खरीद ले आया और वह सब्जी ने खाई तो वो जहर आपने शरीर में भी जाएगा। यानी 10.15 मिलीग्राम से 10.29 मिलीग्राम जहर आपने रोज शरीर में जाओ। और शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां चल रही, फोड़े, फुंसी, चक्कर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये बीमारी कोई ऊपर हो ना आए। यानी अपना ये जो सब्जी चपाती है, सब्जी है, पानी है, ये जहरीला उबाल आ गया। वहां आप खा रहे हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो रही और आधम ज्यादा पैसों तक हॉस्पिटल में खर्च हो रहे हो। इसलिए हम तो ये भी निवेदन करते हैं बीघा 2 बीघा जमीन ऐसी रखो ऑर्गेनिक, जिसमें अंग्रेजी खाद तो नहीं मत चको। खाबा वाला गेहूं हमें बो, खाबा वाली मुबड़ा हमें बो, खाबा वाली तली है, मालिया उड़द है, थोड़ा सा उसमें बो। यह सब्जी का 2-4 क्यारा रखो, 5 गो रींगना का लगा दिया, 5 टमाटर का लगा दिया, 5 मिर्चा का लगा दिया, 1 आलड़ी लगा दी, 1 तुरई लगा दी, खीरा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, वो सब्जियां खाओ देसी खाद। और उसमें देसी तरीके से इलाज करो, अगर पानी छाड़ दो, कभी नींबू लोगों तेल छाड़ दो मान लिया, वह चीज खावा लाग जाओ, खा लोगों की उम्र बढ़ जाए, बच्चे की भी उम्र बढ़ा दोगा। बाकी दिक्कत तो बहुत सारे है मान लिया, उम्र घटवा लाएगी, 60-70 साल को तो आदमी बुढ़ो होगा लाएगी, पुराना आदमी 100 वर्ष से ज्यादा जिंदा रहता, अटक रहता, कहाँ की वह देसी की है और देसी दवाई की चीज पैदा खाता, और आप सब जहरीली खा रहे हैं मान। तो बस बहुत सारी बात चीज है, अब ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं, बोर होने लग जाएंगे। अब जो मैंने चीज बताई आप लोगों को जो पूछना हो पूछ सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो आपका पूछ सकते हो, नहीं तो यही ट्रेनिंग हमारे वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आकर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ भी 2 दिन
दिन 3 दिन की ट्रेनिंग है, प्रोग्राम चलता है, क्योंकि ये सभी जिले में हम जा नहीं सकते हैं। आज तो बड़ी चीज है, इनकी मनवाड़ से आपके बीच में आ गए। बाकी ज्यादा ज्ञान लेना तो मेरे यहाँ देखो, किसी को फलदार पौधे भी चाहिए, नींबू लगाना हो, माल्या जामुन लगाना हो, सीताफल लगाना हो, आम लगाने हो, चीकू लगाने हो, इसके फलदार पौधे हमारे यहाँ 60-70 रुपए में मिल जाएगा। किसी को सब्जी की पौध भी चाहिए, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, वो पौध भी हम तैयार करके भी देते हैं अभी मेरे पास। और किसी को इनका अभी पपीता लगाना हो, ताइवान के पपीता के पौधे हैं मेरे पास, 30 रुपए का पौधा, और बहुत बढ़िया हाइट है, बढ़िया। अभी किसी को अगर 40-50 गोट लगाने हो, मिर्ची की भी है, टमाटर की भी है हमारे पास। मिर्ची ज्यादातर हम इसकी करते हैं, सितारा प्लस वाले, हाँ, दूसरे 2 रुपए का पौधा है हमारे पास। और पपीता 30 रुपए का पौधा है, किसी को चाहिए अभी तो पपीता हमारे पास रेडी है, बढ़िया पौधा होता है। किसी 10-20 मान ले घर में, मैं तो कहता हूँ घर में भी एक गोड़ अगर आप लगा लो तो बच्चों को तो दवा बन कर पपीता खिला सको आप। बाकी मोल लें तो नहीं खिला सको, लेकिन एक गोड़ तो घर में लगाओ आप। खेत में नहीं लगा सको तो घर में तो लगाओ, ताकि बच्चों को खाने को मिल जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए तो माल्या, फिर भी अगर आपका प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किशन भाई, आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की है जो प्रोग्राम में इतने सारे, मतलब जो अजवन के बारे में, क्योंकि हम मसाले बोर्ड से है तो हम सिर्फ मसाले की बातें करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है मसालों को एक्सपोर्ट करना, उसको निर्यात बढ़ाना, उसकी क्वालिटी ये बढ़ना। और इसके साथ ही बहुत सारी वैरायटीज़ है अजवन की, जितने भी वैरायटीज़ है, सीड ट्रीटमेंट है, ये ट्राइकोडर्मा का उन्होंने सर ने बताया। फिर उसके बाद सर ने बताया बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसमें जो भी IPM क्या है, मेन हमारा उद्देश्य IPM प्रोड्यूस का मतलब बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। जैविक से अच्छा है IPM, इतने बहुत सारे एक्सपोर्टर निर्यातक है। राजस्थान में कम से कम 450 एक्सपोर्टर है जो मसाले के निर्यात करते हैं, और बहुत सारे लोग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और इस एरिया में, यहाँ इस एरिया में बहुत कम है, मतलब निर्यातक या फैक्ट्री भी बहुत कम है। यहाँ सब टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट और ये हिंदुस्तान जिंक, ये बहुत मतलब यही है, मसाले की फैक्ट्रीज बहुत कम है। मुझे लगता है राजस्थान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस 2 डिस्ट्रिक्ट से जाता होगा, चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा से, मतलब बिकॉज ऑफ ये बड़ी बड़ी कंपनी, नवरत्न कंपनी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, सी देखिए, मुझे लगता है यहाँ कितना एरिया होगा अजमेर का, इस एरिया में विस्तार कितना है? विस्तार एरिया हेक्टर में अजवाइन का पूछ रहे हैं, आपके राष्ट्र में लगभग कितना होगा? 500 बीघा। हाँ, ये तो इस गांव के, लेकिन 400-500 बीघा बेल्ट में, पूरी बेल्ट में। आपके थोड़ा कपासन में भी हो रहा, भोपाल सागर में थोड़ा। एक हेक्टर में बताएंगे तो है क्या? बीघा में बता दीजिए। 1000 हेक्टर में, हाँ, 1000-1500 हेक्टर के लगभग पूरी राजमी बेल्ट में 1500-2000 मान लो आप लोग। अच्छा, ठीक है। सारे गांव में 56 गांव और 56 गांव में भी है, सारे गांव में नहीं होता है। हाँ, सारे में नहीं हो रहा, नहीं, कुछ डोंगला बेल्ट में भी है, इधर भोपाल सागर में, कपासन में, इधर भी लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस 56 गांव में, क्योंकि देखिए हमारा अगला हमारा जो टारगेट रहेगा कि आप लोगों को, हमारा मेन उद्देश्य है डायरेक्टली एक्सपोर्टर को जुड़ाना, ये हमारा काम है। अभी हम बातें करके ऐसे ही चले नहीं जाएंगे, आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि FPO को सशक्त बनाना है। और ये जो FPO है, इसको हमको सशक्त इसलिए बनाना है कि यहाँ के किसान, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों से वंचित है, खास करके ये मसाले के बारे में, अजवन के। मुझे लगता है अजवन आप यही आई थिंक कोई भिलवाड़ा मंडी भी देते होंगे ज़्यादातर, भिलवाड़ा या भिलवाड़ा मंडी में नीमच तक भी जाता है। नीमच जाता है, लेकिन भाव की वजह से जाता होगा, थोड़ा भाव अच्छा देते होंगे मुझे लगता है नीमच में। नीमच बड़ी मंडी है, तो MP में पड़ता है। और गुजरात के भाई बहुत सारे यहाँ आते होंगे, ऊंझा से आते होंगे, वहाँ से परचेज कर लेते हैं, ऊंझा में आते होंगे। लेकिन अभी क्या है, जोधपुर मंडी और मेड़ता मंडी और फिर बोरानाडा में के ऐसे 5 फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ अजवन की बहुत डिमांड है। जैसे RK इंडस्ट्री है, वेलन फार्म डायरेक्ट है, कल्टीवेटर नेचुरल है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको कंटेनर ये चाहिए। तो इसीलिए मैं FPO को बताना चाहूँगी। देखिए नेक्स्ट हम आपको उनका नंबर देंगे, सुबह ही कॉल आया था कि उस FPO का नंबर दीजिए, तो नेक्स्ट जो सीजन में आएगा तब उनसे वो डायरेक्टली परचेज करेंगे। और दूसरी बात, मुझे लगता है कितना 1 हेक्टर में कितना किलो बीज लगता है? 2 किलो 3 किलो बोई कितने केजी लेते हैं आप? सीड रेट लगभग इतना, लेकिन सीड रेट थोड़ी ये ज्यादा रखते हैं ना। नहीं, वो ब्रॉडकास्टिंग करते होंगे ना, लाइन सोइंग नहीं करते, क्योंकि छोटा सीड है, बाकी बहुत छोटा सीड है इसका, वो मुझे लगता है 1 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर से नीचे नहीं डालना हाँ चाहिए। फिर मिट्टी में मिल जाना चाहिए ऊपर। हाँ उतना ही है। तो ये भी चीज़ है। और दूसरी बात सर, नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आई थिंक उसकी वजह से 10-15 किलो नाइट्रोजन। हाँ, वो मुझे लगता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर साहब आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। और यहाँ महिला की अटेंडेंस ज़्यादा है, खास करके जितने भी 5 सालों में जितने भी मीटिंग किया तो उसमें मेल लोग ज़्यादा रहते, लेकिन इस बार महिला अच्छा लगा। 75% महिलाएं हैं। तो खेती में अच्छा, काम ये यही करती महिला की है तो वेरी गुड। पार्टिसिपेट भी महिलाओं का है। तो महिला के लिए एक तालियां तो हम सभी के लिए। हाँ, और महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत अच्छे स्कीम्स है हमारे यहाँ। इतनी सारी स्कीम्स है महिलाओं के लिए। कोई महिला एंटरप्रेन्योर है तो उनके लिए 90% तक सब्सिडी है, महिला एंटरप्रेन्योर है तो। आई थिंक ये उसको इस कैटेगरी में हम मानना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई मेल कैंडिडेट है ही नहीं, मतलब सब आप ही लोग दिख रहे हैं। क्योंकि बाड़मेर जैसे नागौर जैसे जाते हैं सभी, वहाँ तो कोई महिला आती नहीं, 1 या 2 रहते हैं बस, दैट्स ऑल। तो यहाँ अच्छा है, और एफपीओ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो लास्ट में मैं प्रिंसिपल साहब से कुछ बातें करने के लिए मैं निवेदन करूँगा। साहब आप धन्यवाद। आज ये आपकी कंपनी में हमारे बाजार है, हमारे जो हमारा मसाला बोर्ड कहते हैं, हमारा मसाला बोर्ड है। देखो सरकार ने अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं। बोर्ड का मतलब जैसे बिजली बोर्ड, तो मैं समझा रहा बिजली बोर्ड कि पूरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पूरा इसमें हिस्सा रहता है। बिजली बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसी प्रकार का हमारा एक मसाला बोर्ड भारत सरकार ने बना रखा है, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। आप जोधपुर से बता रहे हैं, और जोधपुर वालों ने डेपुटेशन कर रखा हमारे सोलंकी साहब का, सुन रहे हो मेरी बात को। तो ये मसाला बोर्ड में 14 प्रकार के मसाले जिसको पैदा करना है, अपन को राशि में दे रखा अजमा भी एक मसाले में आता है ना। अपन खसखस भी आती है, सुनो आप, खसखस भी है, पोस्टर दाना नहीं होता, अमल का दाना, जनाब दाना केवा। तो एक बार एक अंग्रेज ने हमारे रसोईघर को देखा, रसोईघर जानो, रसोई जी बनाओ आपा, तो अपनी मसाला पेटी को खोला, तो अब मसाला पेटी में डिब्बियां थी, जिसमें पूरे एक में अजमा है, एक में धनिया है, एक में अपने काली सरसों है, एक में हींग है, एक में पोस्ता दाना, इतने सारे डिब्बियां, काली मिर्च है। ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया। पूरा का पूरा आयुर्वेद का जो अपना मसाला का किट है, वो आयुर्वेद का है, जो हमारी बीमारियों को भगाता है। तो अपनी इतना अच्छा अपना किचन का जो मसाला पेटी होती है, तो मसाला हर जगह काम आता है। हर घर में आपको 5 प्रकार के मसाले मिलेंगे। इसलिए आपने जो इतनी बातें बताई है कि आप किसान लोग जो है इनको समझे कैसा खाद देना है। ये जैविक खाद का प्रचार भी है, जैविक खाद से दो, अंग्रेजी खाद कम से कम दो, जो आवश्यकता है वही आपको अंग्रेजी खाद देना है, वरना जैविक खाद, गोबर की खाद और हरी खाद है ना, डोंचा मारे आप हाउंड बार रखना, हाउंड बार कह दो अपने, तो साउंड बार रखना है। साउंड बार से क्या है कि अपनी खेती बहुत अच्छी खेती होती है साउंड बार के कारण। एक फसल कम हो रही है, लेकिन दूसरी बात आपने बताई, हेर फेर के एक ही फसल को बार बार खेत में नहीं बोना है, फसल को हेर फेर के बोना है। कुछ फसलें सर एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल हम भिलवाड़ा गए थे, सुनना, शांति थोड़ा शांति रखिए। भिलवाड़ा सीजन इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, और सिर्फ वो मसाले की एक्सपोर्ट करते हैं। उन लोगों ने बताया कि साल भर साल ये अजवाइन की खेती कम होती जा रही है। उसका कारण है आप कंटिन्यूसली अजवाइन को नहीं लेना है। क्यों लेना है मैं बता देता हूँ। क्योंकि उसका जो थाइमोल है, उसका जो मेन कंटेंट है उसमें थाइमोल, वो थाइमोल क्या करता है, जब आप लेंगे ना तो साल वो मिट्टी को एलोपैथिक इफेक्ट करके वो उसमें कुछ आता ही नहीं फिर बाद में। तो इसको क्या करना है, अजवाइन को सिर्फ क्रॉप रोटेशन से उसको ये करते। देखिए ये अभी इसके आप ले सकते हो, जवार है, बाजरा है, ग्वार है और मूंग है, फिर आप इसको ले लीजिए एक बार, कंटिन्यूसली नहीं करना तो फिर वो उसका प्रोडक्टिविटी कम होता जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। हमारे अपने जो राजनीतिक क्षेत्र पहले फर्स्ट था, अब क्यों अपन को ये नॉलेज
पहले रेट थे, हम ये नहीं करते, हम हर साल अजमा तो वो अजमा चला गया, क्योंकि अजमा की जड़ों में ऐसे पदार्थ होते हैं कि हर साल नहीं होगा। तो एक साल अजमा हुआ है, दूसरे साल मूंग उड़द बो दिया, तीसरे साल ज्वार बो दी, तीसरे साल वापस बो अजमा, तो वो अजमा ही खेती नहीं जाए। अब अपन को ध्यान रखना है अपने क्षेत्र में, अपन को हम भी पूरे किसानों को प्रचार करेंगे कि हमने आज 100 किसानों को बुलाया, ज्यादा को बुलाया नहीं, क्योंकि 500 का 800 अपने मेंबर है तो हो नहीं सकता। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखो, सरकार की जितनी भी सब्सिडियां हैं वो हमारे वादे। अब आज मेरे घर पे मैं बिजली का बिल जमा नहीं करा था, 6000 2 महीने का बिल आता मैंने सोलर लाइट लगा दी ऊपर, मेरे कुएं पर सोलर लाइट है, उसमें सब्सिडी आ रही है, मैंने सब्सिडी ले ली है। अब बिजली नहीं आ रहा तो भी सोलर से पंप चल रहा है, दोनों मेरे यहाँ लग रहे हैं। और आप रतन जी ने ये राय दी, रतन जी ने लगवाया मेरे घर पर। अभी आज दोनों कुएं पर भी इसके 7.5 HP का लग रहा है और घर पे भी मेरा लगा। रात में पहला मेरे लगा, फिर लोकेश जी के लगा, स्वालका के घर में। जिसका ज्यादा बिल आता हो, छोटे किसानों के लिए नहीं है, जिसके ज्यादा फ्री चल रहे हैं, एसी लग रहे हैं, तो उसके लिए ये योजना है। एक और आती है, जैसे आप सब्जियां पैदा करना चाह रहे हो, जैसे ये आज स्पेशल अपने स्पेसीज का ही है, लेकिन अपन कहते हैं इसको पोली हाउस। आपने देखा होगा यहाँ आपको पास में पोली हाउस कितने लग रहे हैं, वो पालीवाल ने इतने पोली हाउस लगा दिए, इसमें लाखों रुपए की छूट है। आप 4 लाख रुपए लगाओगे, 18 लाख 16 लाख की छूट है, 20 लाख का पूरा पोली हाउस बनता है 1 एकड़ में। उसमें कई सारी सब्जियां पैदा हो रही है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, अपने यहाँ पास में पैदा हो रही है ना। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, इतनी छूट आती है, 20 पे 15 लाख की छूट है पोली हाउस में सर। पोली हमारे पास में लग रहे सर पोली हाउस, एक बड़ी कंपनी है उसने लगा रखे, संगम वाले ने, हजारों बीघे में, एक नहीं, हमारे यहाँ के लेबर जा रही है, ये अपने पास में 10 किलोमीटर में नहीं है, इतने सारे पोली हाउस लगा दिए उसने। ये संगम भिलवाड़ा वाले, हाँ भिलवाड़ा वाले संगम ने लगा दिया पोली हाउस। और एक वो पालीवाल ने वहाँ नादवार वाले ने वो उधर लगा रखे, जो वो नहीं मिराज वाले ने खूब सारे उधर सब के, तो उस जमीन को वो आप खाद के माध्यम से अच्छा बना दिया है। तो ये अपन को इनकी जानकारी लेनी, अपन क्या करते हैं यहाँ साहब ने कहा, अपन भूल जाएंगे सब, बेशक बारो लाना यो लाना सब रापट रोले। अपन ये एक फसल को बोते इसमें सारा ध्यान रखें कि भाई अपन ने ये बनाए नियम, और हम पेम्पलेट भी लाएंगे सर, पेम्पलेट भी मंगाना आपसे चौलन के हिसाब से, ताकि अपन सिस्टमेटिक ढंग से किसानों को कुछ राय दे सके। अपना जो ये एफपीओ है, ये अच्छे से किसानों को, हम कम से कम 1000 किसानों को 56 गाँव में अपन अच्छे से जानकारी दे सके, अपने कृषि विभाग का काम करें, क्योंकि उसके पार्ट बन गए अपन भी। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपने यहाँ पधारे और हमें हमारे किसानों को जानकारी दी है। तो मैं आपका पुनः हमारे एफपीओ की ओर से भी आपका स्वागत करता हूँ, और राष्ट्र का मेरा ननियाल है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। और एक मैं डालना चाहूँगा ये कि अभी मीटिंग नहीं करेंगे, फसल कब रहती है, इस कब अच्छा फसल कब रहता है, हाँ जनवरी में जो फूल और कटाई कब होते हैं, तब हम 2 मीटिंग यहाँ करेंगे आपके लिए। और 2 मीटिंग हम एक ही नहीं, मतलब हम ही नहीं आएंगे, निर्यातकों को 2 निर्यातकों को लेके आएंगे यहाँ, तब हाँ जो फसल और लेने वाले जो है, एक पीएल से भी ये हो रहा है, गर्मी में भी हो रहा है, नहीं वो पपीला ही करके यहाँ की जो फसल होती है तब करेंगे। और दूसरी बात, एफपीओ को बहुत सारे अभी स्कीम्स है। अभी देखिए दिल्ली में बहुत सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं, अभी वर्ल्ड फूड डे है, कल परसों ही है, 5 दिन का बहुत बड़ा मेला होता है। तो वहाँ क्या है, एफपीओ को फ्रीली वो स्टॉल लगाते हैं, मतलब आपकी यहाँ की जो भी एग्जीबिशन है ना, तो स्पाइस बोर्ड उसको भी क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं। अभी देखिए यहाँ से 2 एफपीओ जा रहे हैं दिल्ली में, मैं भी जा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है ना, आप इस एरिया की कौन सी फसल है, लोगों को पता चलता है कि राष्ट्र में यहाँ अजवाइन है, तो बाहर से इंटरनेशनल कंपनी आती है हजारों, तो उनको पता चलता है कि यहाँ किसानों ये बोते हैं, और उसको क्या है, लिंकेज बढ़ जाएगा। तो ऐसे है ना, अवेयरनेस की अभाव की वजह से बहुत सारी चीजें लोगों हम है ना उससे वंचित रह जाते हैं, उसको हमको वंचित नहीं रहना है। सी क्या होता है ना, लोगों को ये कोई आज सुन के चले जाते हैं, सुन के चले नहीं जाना है। देखिए वो एफपीओ ऐसे नहीं, 5.5 करोड़ की उनका बैलेंस शीट पर गया सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। तो ऐसे हमको आगे बढ़ाना है, और एक साथ नहीं बढ़ सकते, सब टीम वर्क है, मतलब एक साथ इकट्ठा होकर काम करेंगे ना, बहुत बड़ी अच्छी टीम वर्क में बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं ये एक डालना चाहता हूँ जी। कॉफी कौन, हाँ कॉफी का भी देखिए, यहाँ कितना एरिया है कॉफी का? कॉफी का 13 गाँव
गांव में होती है। 13 गांव में वो सब 14 में से 13 गांव में अफीम होती है। अफीम होती है ना? हाँ ठीक है। तो ये पॉपी मतलब कौन बनाते हैं? आप कितना है आपके एरिया में, कितना मिल जाएगा? अपना राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर होती है। 100 हेक्टेयर में होती है, तो बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं 2-3 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ, मुझे कोई सप्लायर नहीं मिला। दिल्ली की 2 कंपनी है, उनको अच्छा पॉपी चाहिए और बहुत बड़ी अच्छा वो ये देंगे, मुआवजे देंगे, हाँ क्वालिटी। तो मैं क्या करूँगा, आपको एफपीओ को 4-5 एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली जोड़ देंगे और वो आएगी। वो एक्सपोर्टर महिला ही है, वो महिला है, कोई ये मिल दिल्ली के एक्सपो, वो खुद महिला इधर आना चाहती है और वो कलेक्टर की सी इज वाइफ है और वो कलेक्टर वो इतनी मतलब एंथुसियास्ट है कि वो खुद आएगी इधर, तो उनको मैं यहाँ लेके आऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्रॉप कब रहती है, जनवरी फरवरी क्रॉप रहती है, तब अच्छा मजा आएगा, फसल देखेंगे। तो वो क्या अभी क्या फसल नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले हमें है ना तब देंगे, है ना। सो धन्यवाद। और सब बोल दीजिए, और एक ग्रुप फोटो के लिए बाहर खड़े रहेंगे, है ना, और फिर खाना आई थिंक हाँ ठीक है। तो सभी को प्रणाम, है ना। नमस्कार सर, हम स्पाइस बोर्ड से आज का जो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, डॉक्टर साहब। जी हाँ, सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आज मसाला उत्पादन से हमारे जोधपुर से जो टीम आए, किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इसमें जितने भी एपीओ से जुड़े हुए हमारे यहाँ क्लास में जो है, उसमें अजवाइन किसान उत्पादन संगठन से जो जुड़े हुए किसान साथी है वो यहाँ आए, उनको अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अजवाइन की क्वालिटी पैदा करने के लिए, अच्छा उत्पादन करने के लिए गुणवत्ता और उसकी मार्केटिंग संबंधी एक अच्छी पहल की है जोधपुर मसाला सेंटर से जो आए भारत सरकार की टीम, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया और किसानों को अवेयरनेस पैदा किया। सर आप कहाँ से सर? आपका शुभ परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर रतनलाल सोलंकी, एज ए सीनियर साइंटिस्ट कम हेड कृषि विज्ञान केंद्र, मेरा सब्जेक्ट है मृदा विज्ञान। मैं भी किसानों के बीच में आया और किसानों को तकनीकी जानकारी दी, ताकि जो मृदा उपचार है हमारे फसल के अंदर जो कीड़े बीमारी है या जैविक उत्पाद या गुणवत्ता युक्त अजवाइन का कैसे पैदा किया, ताकि ये मसाले में बड़ा रोल अपनाते हैं, क्योंकि निर्यात का भी बहुत बढ़िया संभावना है और किसानों को इससे अच्छा पैसा मिल सकता है। किसानों की आमदनी में हम इनको योगदान दे सकते हैं। तो गुणवत्ता युक्त अजवाइन कैसे पैदा हो, उसकी तकनीकी जानकारी देने के लिए बीच में बता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिंसिपल साहब, आप थोड़ा ये प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए संक्षिप्त में, और स्पाइस बोर्ड ने जो पहला जो अजवाइन के लिए किया, जस्ट आप परिचय दीजिए। और मैं गणेश लाल पूर्विया, मैं डायरेक्टर हूँ इस राष्ट्रीय एग्रो कंपनी का। हमने जो यहाँ जो काम किया है, आज जो हमें जानकारी मिली है, जो अब बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब बता रहे हैं और सोलंकी साहब कृषि विभाग के अधिकारी आए हैं, उन्होंने हमें किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, किस प्रकार अजवाइन खेती करनी चाहिए, कैसा खाद देना चाहिए, कैसा बीज देना चाहिए, कैसे बीज का उपचार करना चाहिए। अजवाइन के अलावा और भी 10-12 मसालों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, जिन लगभग 100 किसानों और महिलाओं ने भाग लिया। और ऐसे अगर समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो हमें जागरूकता बढ़ेगी, किस प्रकार से जैविक खाद का अधिक उपयोग करना चाहिए, अंग्रेजी खाद का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं सोचता हूँ कि अगर 2-2, 4-4 महीने में ऐसी जानकारी प्रदान करते रहे तो हमारे किसान सफल हो जाएंगे, अच्छी उत्पादनता बढ़ जाएगी और उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ है ना, बुरा राम जी ने आपका रेफरेंस दे दिया। वेरी गुड। एक्सेस के अंदर है वो भी जी। अरे कार्यक्रम में बुलाया था, लगा था ना आपके, ये यहीं लगा था। तो ये बानस नदी है राशमी, और बानस नदी के जस्ट किनारे पे ये अम्बेडकर भवन है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। थैंक यू सो मच ऑल किसान, अजवाइन के किसान।